So let's start by, पिछली क्लास में अन्यत्व भावना सिखाया था. That is one of the most easiest भावना, one of the most easy in terms of practicing. सबसे easy है practice करना. बाकी कई भावनाएं बड़ी difficult है, हर आदमी के लिए अलग अलग. जो मेरे लिए easy हो सकती है आपके लिए difficult हो सकती है, but अन्यत्व भावना सबके लिए मुझे लगता है बहुत easy है. So I'm sure you can come up with examples. आप लोग सब ने आराम से practice किया होगा. I would love to hear stories. Anybody wants to share? Nobody wants to share? यार डिस्कस कर लिया करो यार एग्जांपल्स, एक दूसरे को सीखने को मिलेगा. जय जिनेंद्र. आशिमा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? इससे ज्यादा जोर से मैं नहीं बोल सकती हूँ. मेरे पिताजी का निधन 8 सितंबर को हुआ. 8 सितंबर को. कभी सोचा ही नहीं था कि वो हमें छोड़कर भी चले जाएंगे. एकदम लगा कि हम अनाथ हो गए हैं, अब हमें कौन संभालेगा. तब अशरण भावना भाई कि मुझे देव गुरु धर्म के अलावा शायद कोई भी शरण नहीं दे सकता है. सोचा था जिनकी शरण में है वही छोड़ गए तो फिर कौन साथ देगा. साथ में एकत्व भावना भाती रही. देखो, जीव अकेला आया है, अकेला ही जाएगा. अगर ऐसा नहीं है तो मुझे भी अपने साथ ले जाते. फिर सोचा जीव और शरीर एक दूसरे से मिले हुए हैं, लेकिन है तो भिन्न भिन्न. अगर एक होते तो पापा जाते नहीं, हमारे पास ही रहते. वो भिन्न भिन्न है, आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है. जिन्हें हम पापा पापा कहते थे, आज अलग अलग लोग आ रहे हैं, उन्हें अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं. कोई पापा, कोई मामा, कोई प्रकाश जी. लेकिन आज के दिन सब कह रहे हैं बॉडी पड़ी है, बॉडी पड़ी है. तो समझ में आ रहा है कि बॉडी में कुछ भी नहीं है, एक दिन चले जाना है. जो है वो आत्मा ही है. ऐसे सारी भावना एक के बाद आती चली गई. 2 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा. जय जिनेंद्र. Thank you, Vinita ji, for this information. First, very sad that nobody can prepare for our parents' death. Okay, some poor people are so nobody can prepare. So I know it would be tough time for you. But जो मैं बोलने वाली हूँ ना, इसका बुरा मतलब मत समझना, ठीक है? जो भी आपने 12 भावनाएं भाई, जो भी आपने बोला मैंने ये सारी भावनाएं खाई है ना, जनरली आपको ये समझ में आएगा कि जब हम बड़े दुखी होते हैं ना तो वैराग्य में रहते हैं. वैराग्य, राइट? इसको बोलते हैं दुख गर्भित वैराग्य. जब हम दुख की वजह से वैराग्य अवस्था में चले जाते हैं ना तो ये 12 भावनाएं एक्टिवेट होती है, ठीक है? क्योंकि वैराग्य और ये 12 भावनाएं कोएग्जिस्ट करती है साथ में. वैराग्य होगा तो ये 12 भावनाएं आएंगी. तो आपको क्या लग रहा है 12 भावनाएं आई, बट ये दुख की वजह से आई. दुख की वजह से वैराग्य आया, वैराग्य की वजह से ये 12 भावनाएं आई. ओके, पर कोशिश करनी है. थोड़े दिनों में देखना, आप देखोगे टाइम हील्स एवरीथिंग. ओके, आई एम नॉट सेइंग it will become 0, but it will heal most of the time. 90% you will be healed. You will not be as paralyzed. You won't be thinking about him 24/7. You will be able to live a comfortable life within a week's time or 2 weeks time. You will, मतलब एक रूटीन हो जाएगा, ठीक है? You will come out of it. दुख की मात्रा कम होती चली जाएगी. टाइम विल हील. ओके, फिर ये वैराग्य भी गायब हो जाएगा तो 12 भावनाएं भी गायब हो जाएगी. इसीलिए हमको करना क्या है, ज्ञान गर्भित वैराग्य रखने की मेहनत करनी है. ज्ञान गर्भित मतलब ज्ञान से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, उस वैराग्य से मतलब ये 12 भावनाएं रखनी है. क्योंकि सम्यक दर्शन जो है ज्ञान से उत्पन्न होता है. जो दुख का, जो दुख से जो ये जो वैराग्य उत्पन्न हो, क्या 12 भावनाएं लाने की कोशिश कर रहे हो विनीता जी? आई एम नॉट अंडर प्लेइंग यू. ओके, पहले तो मैं कुछ भी नहीं बुरा बोल रही हूँ आपको, ठीक है? बट इससे ना ये टिकता नहीं है, क्योंकि दुख टिकता नहीं है. दुख मैंने बताया ना कम होता चला जाएगा विनीता जी. आप इसको टिका के नहीं रख सकते हो. टिका के रखना है आपको इस वैराग्य को, तो आपको ज्ञान के अंदर जाना पड़ेगा. ज्ञान से वैराग्य जनरेट करना पड़ेगा. ओके, जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल. शलाध्य पुरुष के अंदर जितने भी
बलदेव होते हैं, बलदेव, अश्विन, आप उल्टे नजर आ रहे हैं। इज दिस ओके? या अब ठीक है, बहुत मजे आए, उल्टे आ रहे, अब ठीक। Okay, so I was giving you an example of बलदेव. शलादे पुरुष में बलदेव और वासुदेव दो भाई होते हैं, हमेशा दे आर ब्रदर्स. We have seen this in शलादे पुरुष की जब हम लोगों ने एनालिसिस किया था, ये देखा था, उसमें हमेशा वासुदेव पहले मरता है, कभी भी बलदेव पहले नहीं मरता है. वासुदेव जब मर जाता है तो बलदेव को पहले तो ये बात हजम ही नहीं होती है कि भैया मैं जिसको इतना प्यार करता था, इतना पावरफुल जो मेरा भाई था, how can he die? First तो he for 6 months he is unable to take on that realization. मतलब वो जिसको बोलते हैं ना, वो कौन सा वाला डिनायल डिफेंस मैकेनिज्म में वो होता है कि भैया नहीं, he is not dead, he is not dead. Okay, वो इतना दुख में होता है कि 6 महीने के बाद उसको जब इंद्र पहले देवलोक का इंद्र शकेंद्र भगवान उनको प्रतिबोध देते हैं, उनको ये बात समझ में आती भी है. समझ आने के बाद क्या होता है, जस्ट एक्सप्लेन टू यू इन शॉर्ट. उनको दुख की वजह से उसको इतना वैराग्य आता है उस बलदेव को, तो वो बोलता है कि मैं दीक्षा लेता हूँ, और वो दीक्षा ले लेता है. वो दीक्षा लेता है ना, तो उसको दे दी जाती है और किसी को नहीं दी जाती है. आप यदि दुखी होके आज आप आचार्य भगवंत के पास जाओगे और बोलोगे मुझे दीक्षा लेनी है ना, तो आपको दीक्षा नहीं देंगे. यदि आपके घर के बहुत जैसे बच्चे मर गए हैं, हस्बैंड वाइफ, यू नो वेरी क्लोज पीपल, माँ बाप मर गए हैं, आपको दीक्षा नहीं देंगे. उनको पता है यार टाइम विल ही, दुख कम हो जाएगा, ये बंदा वापस संसार चिल्लाने लगेगा, राइट, ये अभी अभी दुख की वजह से चिल्ला रहा है. आपको पता है बलदेव को अलाउ कर दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उनमें कैपेसिटी होती है दुख गर्भित वैराग्य को ज्ञान गर्भित में कन्वर्ट करने की. ओके, वो कन्वर्ट कर लेते हैं एट सम पॉइंट इन टाइम, वो कर पाते हैं. सो अभी आपको जो रियलाइजेशन है वो ज्ञान के अंदर जाओ और उसमें से निकालने की कोशिश करो, ये 12 भावना है. ओके, हाँ, बिकॉज भावना की अनुभूति इज वेरी डिफरेंट. व्हाई डू यू नीड अ दुख टू ट्रिगर दैट? इंटेलेक्ट कैपेसिटी से भी तो जा सकते हो, ज्ञान के थ्रू भी तो ये सब चीजों पे जा सकते हो ना विनीता जी. सो ट्राई गोइंग इनटू दैट. आर यू क्लियर? हाँ, या वेरी मच. बट वो समय ऐसा था कि मैं बैठ के कर नहीं सकती थी समय वगैरह, तो उस समय में यही भावना कर सकती थी. Yeah, but you're not understanding. मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको भावना भाने के लिए. भावना भाओगे तो you will get a bit of temporary relief. That is also a good point. Everything said and done. आप ज्यादा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करोगे, पर फिर भी मतलब अंदर से तो सैडनेस की वजह से आर्त ध्यान तो आएगा. I am just telling you, try to go into ज्ञान more, okay, and try to sustain this 12 भावनाएं. नहीं तो मैं बताऊँ ना, अगले हफ्ते मिलोगे ना कि 12 भावनाएं गायब होगी क्योंकि दुख भी कम हो चुका होगा. I am just saying that, okay? क्योंकि जैन धर्म is talking about this 12 भावनाएं coming from ज्ञान, coming from ज्ञान से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, उससे भेद विज्ञान निकलता है, उससे ये सब चीजें निकलती है. भगवान ही से दुख से मुझे नहीं निकालना है आपको. मैं दुख की वजह से यदि अप्रिशिएट कर दूंगी आपको, तो हर आदमी जो दुखी होगा वो इसको एक क्या बोलते हैं लाठी लेके यूज करेगा. आई डोंट वांट यू टू यूज दिस एज अ लाठी टू मूव फॉरवर्ड. यू विल नॉट बी एबल टू मूव फॉरवर्ड विद दिस. नहीं, दैट इज नॉट द वे फॉरवर्ड. ओके, ज्ञान से ही आगे जाया जाता है. थैंक यू. Anybody else wants to share their अन्यत्व भावना practicing? शोभा जी, रेखा जी, anybody? चंचल जी, विजयश्री जी, डोंट. ये सबसे इजी है अन्यत्व. मैं वो वाली जो उसके पहले वाली भावना थी ना, अकेले आया है अकेला जाएगा, मैं तो मैनेज ही नहीं कर पाती हूँ. डोंट इवन डू इट. मुझे बड़ा डिफिकल्ट लगती है. अन्यत्व भावना बड़ा इजी लगती है. इस पे तो मैंने इतने एक्सपेरिमेंट्स किए, आई कांट टेल यू. आई कैन गिव यू माय केस स्टडीज. मैंने एक कॉलम्स बनाए हुए थे, राइट. व्हाट इज नॉट मी का कॉलम बनाया था, बहुत बड़ा सा एक कॉलम था. व्हाट इज नॉट मी, जैसे पैसा, घर, प्रॉपर्टी, डेजिग्नेशंस, यू नो, किसी के अपने मम्मी पापा, कोई भी मेरे नहीं है, राइट. मेरी पूरी आइडेंटिटी मैं नहीं हूँ. सो ये इस सब पे चिंतन कभी बीच बीच में चला. फिर कभी बॉडी पे चला चिंतन कि बॉडी के मेडिकल प्रॉब्लम्स भी मेरे नहीं है. बॉडी में जो अच्छी चीजें हैं, जैसे मैं बहुत टॉल हूँ, मैं बड़ी सुंदर हूँ, मेरे बड़े अच्छे बाल हैं, मेरे बड़े शार्प फीचर्स हैं, यू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर गुड इन द बॉडी, वो भी तो मेरे नहीं है. तो मैं उस पे मान क्यों करूँ, राइट.
आज मैं बड़ी सुंदर हूँ, मर के कहाँ जाऊंगी, अशुभ अशुभ नाम कर्म के उदय से बड़ी बदसूरत बॉडी भी मिल सकती है, राइट? हाउ इज दैट अ प्रॉब्लम? सो उस तरह से एनालिसिस करके मैंने बॉडी को भी अन्यत्र देखा। फिर तीसरी जगह पे मैंने रिलेटिव्स और फ्रेंड को भी कई बार अन्यत्व भावना के अंदर बहुत देखा। फिर एक टाइम पे तो मैंने कर्मों को भी अपना नहीं देखा कि कर्म भी मेरे नहीं है। आई गिव यू वन एग्जांपल, इस पे मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, बहुत ज्यादा। कि मान लो पाप के कर्म उदय में आते हैं, होते हैं ना कई बार पाप के कर्म, जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, घर में कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कोई गाली दे देता है, कोई तुम पे इल्जाम लगाता है, राइट? तो जब तुम्हारी कोई बुराई करता है, तुम्हारे अगेंस्ट जाता है और तुमको उसके लिए बहुत यू फील हर्ट एंड यू फील बिट्रेड और व्हाटएवर यू फील नेगेटिव अबाउट, राइट? सो तब मैंने क्या सोचा, ये कर्म उदय है, ओके, दे आर डेफिनेटली नॉट मी। ये मेरे ऊपर चिपके हुए कर्म, दे आर डेफिनेटली नॉट मी, दे आर नॉट डिफाइनिंग मी, ओके? दिस जस्ट सेज कि मैंने कभी कुछ ये कर्म किए थे, ये उनका उदय है, दे आर नॉट डिफाइनिंग मी। अदरवाइज दुनिया में सब लोग ऐसे ही कर रहे होते हैं। ज्यादातर औरतें क्या करती है मैं बताती हूँ, उसको गाली पड़ती है ना कि तू तो कामचोर है, तू तो ये है, वो पूरी जिंदगी लगा देती है सामने वाले को प्रूव करने के लिए, नहीं नहीं मैं तो कामचोर नहीं हूँ। मान लो कोई तुमको मोटा बोलता है, पूरी जिंदगी लगा देती है मेहनत करने के लिए कि नहीं नहीं मैं तो पतली हूँ। यदि कोई बोल देता है तो बदसूरत है, तो पूरी जिंदगी मतलब अपना डिफेंस देने के लिए, अपनी क्या बोलते हैं, प्रूफ देने के लिए दैट नो आई एम नॉट, जो तुम इल्जाम लगा रहे हो वो मैं नहीं। इज इट क्लियर? सीता ने कितना टाइम वेस्ट किया सब लोगों को प्रूव करने के लिए कि बॉस मेरा चारित्र खराब नहीं है, जीरो। व्हाट डिड शी से? कर्म उदय है, जब निषेक रचना खत्म होगी अपने आप लोगों के चिंतन चेंज हो जाएगा। आई एम नॉट गोना वेस्ट माय टाइम ट्राइंग टू प्रूव राइट टू द वर्ल्ड, राइट, कि मैं सही हूं और तुम गलत हो। हम लोग यही करते रहते हैं, वी आर बिजी ट्राइंग टू वेस्ट टाइम इनटू प्रूविंग द वर्ल्ड। देखो सारी औरतें करती है कि नहीं करती है, राइट? थिंक ऑफ दिस थिंग, पूरी जिंदगी हमने लगा दी इसके करने के लिए। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, प्रूव यू आर राइट एंड सामने वाला। मान लो मैं आपको प्रूव कर देती हूँ कि जैसे मैं बोलती हूँ यार आप कितना शिट खाना बनाते हो, बड़ा बेकार है, आपका तो टेस्टलेस खाना है, राइट? फिर आप क्या करोगे? खाना बनाने में 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाओगे, दिमाग लगाओगे, नया नया खाना बनाओगे, टेस्टी खाना बनाने में टाइम वेस्ट करोगे और प्रूव करने की कोशिश करोगे, राइट? नहीं मैं तो टेस्टी खाना बनाती हूँ। व्हाई प्रूव? व्हाई आर यू किलिंग योरसेल्फ फॉर प्रूविंग? एंड अपन ऐसे भी बताते हैं कि भाई कुछ नहीं, आपसे तो बेटर ही बनाती हूँ, नहीं तो ऐसे ही आ जाता है सीधा मुंह पे। हाँ, फिर वो कषाय हो गया। बट जनरली क्या होता है, यदि आप पे इल्जाम, ये तो मैंने बड़े स्टूपिड से एग्जांपल्स दिए, मैं गंदे गंदे एग्जांपल दूं ना, जैसे आप पे चारित्र पे इल्जाम लगेगा कि आपने चोरी की है, जैसे शोभा जी मैं आप पे इल्जाम लगाती हूँ आपने चोरी की, आपने तो ये हड़प लिया ने, आपने तो मेरी कॉपी की, यू हैव कॉपीड माय सेंस ऑफ फैशन सेंस और माय दिस थिंग। आप क्या प्रूव करने की कोशिश करोगे? नो नो नो, राइट? We are trying to prove this point, which is the most idiotic thing to do. My point being, stop proving to the world. You're just wasting time. तब मैं क्या करती थी, यार ये कर्म भी अन्य है, उदय में आए हैं, निषेक रचना जब खत्म होगी अपने आप चले जाएंगे। डू नॉट बॉदर ट्राइंग टू प्रूव। कितना तुम टाइम वेस्ट होने से बच जाता है ना तुम लोगों का, ठीक है? तो और ये भी समझो कि मैंने गाली दी थी इसलिए गाली मिल रही है, इल्जाम लगाया था इसलिए इल्जाम लग रहा है, ये सोचो। उसमें सत्यता ढूंढने की कोशिश मत करो, ऑब्वियसली वो सत्य नहीं है। अंडरस्टूड? ये चीजें तुमको समझ आना चाहिए। सो कर्म, पाप के कर्म उदय भी मेरे नहीं है, उसको थोड़ा डिफरेंशिएट, अन्यथा इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ रिलीफ। एटलीस्ट तुमको पता है कि ये इल्जाम है और इसमें सत्यता नहीं है, ओके? फिर वैसे ही पुण्य के कर्म उदय में भी मैंने यही सोचा, उल्टा सोच रही थी। कैसे? कि मान लो मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास ये है वो है, सब कुछ है, राइट? सुंदर शरीर है, सुंदर फेस है, एवरीथिंग है, बस पुण्य का उदय है, पुण्य कर्म चिपके हुए हैं, ये भी मेरे नहीं है, ये भी मेरे नहीं, ये भी तो अन्य है ना, ये भी तो कार्बन वर्गणा है ना, मैं तो आत्मा हूँ, ये भी कार्बन वर्ग, ये भी जब मैं नहीं हूँ, सो व्हाई एम आई टेकिंग क्रेडिट शुभ नाम कर्म के उदय से? अभी मैं बड़ी सुंदर दिख रही हूँ, व्हाई एम आई टेकिंग द क्रेडिट फॉर इट? ये तो शुभ नाम कर्म का ना, ये भी तो अन्य था। तो तुमको उस पर मान भी नहीं आता है, राइट? तुमको लोभ भी नहीं आता है कि लोग मेरी तारीफ करें, या माया भी नहीं तुम करते हो ट्राइंग टू प्रूव दैट यू आर मोर ब्यूटीफुल, देन थिंग, अदरवाइज हम पूछते रहते हैं ना, जस्ट इमेजिन सब कुछ, वी नीड टू लुक मोर ब्यूटीफुल, देयर इज अ सेंस ऑफ कंपटीशन, आई नीड टू लुक बेटर, सबसे सुंदर मैं ही लगूं शादी में, राइट? कोशिश रहती है कि नहीं रहती है, बताइए शोभा जी,
राइट? इनफैक्ट ये सब मुझे मैं भी ऐसे ही सोच रही हूँ, कभी भी कुछ अच्छा कोई बोलता है तो देन आई टेल माई सेल्फ हेलो, ये मेरे नहीं है, ये तो कभी कोई कर्म के होंगे इसलिए बोल रहे हैं, नहीं तो गाली भी पड़ जाएगी अगली 2-4 दिन बाद, यू नेवर नो, इट मे चेंज। या पता चलता है कि ये मेरा कुछ नहीं है, वो मुझे भी अभी आजकल बहुत आता है, आपकी ये सब सीखने के बाद अभी बहुत समझ में आता है। तो मान बहुत कम हो गया है अभी। या मान कम होगा, फिर लोभ कम हो जाएगा। यू वोंट वांट पीपल टू अप्रिशिएट यू सो मच, मतलब तुम्हारी डिमांड नहीं रहेगी यार अच्छा बोल यार, मैं सुंदर लग रही हूँ। शादी ब्याह में जब जाते हैं ना तो सब हर बंदा ऐसे रेडी होता है, उसको यही लगता है कि मैं ही सबसे सुंदर लग रही हूँ, राइट? मेरी नई ड्रेस 10,000 की तो सिर्फ ड्रेस ही थी, 10,000 का तो ये था, 10,000 का तो ये था, वो लगे पड़े हैं सब कुछ बताने के लिए कि ऑब्वियसली मैं ही सबसे सुंदर लग रही हूँ। और हर बंदा ये सोच रहा है अपने बारे में, राइट? अपने ग्रुप्स में जो उनको प्यार करते हैं एक दूसरे की तारीफ कर लेते हैं और अपने अपने आप को करते रहते हैं, काफी कर्म बंद कर लेते हैं। सो आप इनको ये भी अन्य सोचो कि अभी शुभ पुण्य का उदय की वजह से मैं सुंदर लग रही हूँ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और मेरी लोग तारीफ कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट टाइम है ना, नेक्स्ट टाइम शादी ब्याह में जाओगे ना तो आप ये सोचोगे कि बस इतना सजू धजू कि लोग मुझे मिसफिट ना बोल दें, मतलब ये शादी ब्याह में I don't disqualify just entering into the pandal, I can't wear, I mean I should not just get that this thing, so you'll remain on a threshold level पे तुम रहोगे, ठीक है यार इतना बहुत है यार, इससे ज्यादा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट यू wouldn't want to ace the शादी के अंदर बेस्ट लगने की। ये सब भी बहुत कर्म बंध से तुमको बचाएगा, बहुत बचा लेगा। एनीवे, सो पुण्य के उदय में भी देखो कि शुभ के कर्म उदय भी मैं नहीं हूँ, वो उनको भी अन्य समझना। इसमें इतने कर्म बंध से आप बच जाते हो, यू कांट डिसाइड। ओके, सो ये सब मैंने एग्जाम्पल इसलिए आप लोगों को दे रही हूँ कि ये सब मैंने किया था। मैं सोच रही थी आप लोग मुझे एग्जाम्पल ला के दोगे, बट आप यदि 12 भावनाओं पे चिंतन नहीं कर पा रहे हो तो आई विल नॉट फोर्स यू। वाई? क्योंकि अभी फोर्स कर देने पे भी असली दिमाग नहीं चलेगा। जैसे विनीता जी का चला तो वो दुख गर्भित से निकला, कोई और आप फोर्स भी करोगे ना तो समटाइम इट कैन टेक अ नेगेटिव टर्न। ये आर्ग्यूमेंट्स मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब सम्यक दर्शन की स्पर्शना करोगे ना तो ये चीजें नेचुरली आप फील करोगे। अभी मैं आपको फोर्स कर रही हूँ सोचने के लिए, विच इज ऑल्सो नॉट द राइट थिंग टू डू। ओके, एक टाइम आएगा कि ज्ञान के चिंतन से आप ये इस तरह की चिंतन आपका चलेगा और आप निश्चय नए में आप इस तरह से 12 भावनाओं में जाओगे, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। और आप यदि वो स्टेट में पहुंचते हो ना, प्लीज कॉल मी अप एंड इन्फॉर्म मी दैट मेरे साथ ये हुआ। आई वुड वेट फॉर दैट डे, चाहे वो आज से 5 साल बाद क्यों ना। आई लव टू हियर अबाउट दैट स्टोरी। ओके, चलो अन्यत्व भावना का कोई और एक्सपेरिमेंट। पूजा, तुमने कुछ किया अन्यत्व भावना? नो? मैंने करने की कोशिश की अन्यत्व भावना। या टेल मी प्रमिला जी। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। एक्चुअल में मैंने कायोत्सर्ग में सोचा कि जब आपको मॉस्किटो बाइट करते हैं या मक्खियां आती है तो मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, सोचने की सिर्फ कोशिश की, बट पॉसिबल नहीं हुआ। मेरे को तो तोड़ना पड़ा और बहुत बार कोशिश की कि ऐसे मैं अन्यत्व भावना भा लूं कि, पर नहीं हो पाई मैं सक्सेस। सॉरी। मच्छर वाली बात मैं आपको बताती हूँ। मच्छर में जैसे कि एक मजेदार इंसिडेंट हैपेंड विद मी लॉन्ग अगो। जनरली क्या होता था, मैं सुबह सुबह उठ के, मतलब जैसे हम लोग में ना बालकनी में आई वुड गो, बिकॉज कमरे में तो पंखा चल रहा है, एवरीबॉडी स्लीपिंग इन द रूम, सो आई वुड गो टू द बालकनी, क्लोज द डोर, गो टू द बालकनी एंड डू माय समाय। एक बार मैंने समायिक पच की, जैसे ही मैंने पच की, ढेर सारे वो मॉस्किटोज आते हैं ना जब एकदम झुंड में आते हैं और करते हैं, they came and I was like I can't go because in each room and places somebody was or the other was there, the only other option was lobby। मैंने कहा चल छोड़, वहां नहीं जाते हैं, यहीं बैठे रहते हैं। तो मैंने कहा कुछ और मत कर, कायोत्सर्ग में चली जा और ये बोल कि मैंने किसी को काटा होगा तो कटूंगी, राइट? काटा होगा तो कटूंगी, ये मेरे कर्म उदय होंगे, फिर मैं उसको संभाव से लूंगी। The whole samay I went into kayotsarg and I kept saying the same sentence, the whole thing। What was the sentence? मैंने किसी को काटा होगा ना तो अभी मुझे कोई मच्छर काट जाएगा, वो कर्म उदय में आएगा तो होगा, और जब कोई काटेगा तो मेरे ऊपर से कर्म हटेंगे, so it will be a good thing, right? मेरा संभाव हो जाएगा, मेरा उस मच्छर के साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं
I will not have any bad feeling, don't want to hurt any मच्छर or anything. So ये मेरे कर्म उदय होंगे। और मैं कायोत्सर्ग में चली गई और इस तरह का चिंतन करने लगी। बेसिकली मेरा यही था, कर्म उदय होगा तो कर्म होगा। इट वाज नॉट टेक्निकली अन्यत्व भावना, जनरलाइज था। 48 मिनट्स तक पूरी समाइक में मेरे को एक मच्छर नहीं काटा, बट इट वाज कॉन्स्टेंटली इरिटेटिंग बिकॉज वो साउंड करते हैं करके एक होता है। आई डोंट नो वेदर वो ये था कि नहीं था। फिर मुझे अंदाजा हो गया था कि अभी मैं आंख खोल के ये भी नहीं देखना चाहती थी कि समाइक खत्म हुई है कि नहीं हुई थी। तो मैंने एक्स्ट्रा समाइक करके जब मैंने एंड में कायोत्सर्ग पारा और देखा कि समाइक पूरी हो चुकी है, ओवरशॉट 10 मिनट्स मोर, तो मैं पारने लगी। जब मैं पारने लगी ना, मेरी हमेशा समाइक जब मैं पार रही होती हूँ ना, तब मेरा एंथुजियाज्म इज ऑल टाइम लो। मतलब समाइक करने में इससे पहले बड़ा एंथुजियाज्म होता है, समाइक लेते वक्त एंथुजियाज्म होता है, करते वक्त भी एंथुजियाज्म होता है, पारते वक्त ऐसा होता है यार जल्दी खत्म करो एंड लग जाओ काम पे, राइट, बिकॉज दैट वाज अ डेडलाइन। सो द समाइक के अंदर जब पारने वाले पार्ट होते हैं ना, मेरे इतने बेकार, मतलब उसमें न रस होता है न रसायन होता है, कुछ भी नहीं होता है प्रैक्टिकली। तो मैं जब पार रही थी ना, तब जाके मुझे मच्छर ने काटा। ओके, तब मैं सोच रही थी कि मेरे यदि कर्म उदय में होते भी, मतलब जो काटे थे और कटने वाले कर्म उदय में थे भी, तो जो मेरे आत्मा के परिणाम थे ना, उससे वो रसघात स्थितिघात करके मैं 40 मिनट्स तक किसी ने मुझे काटा भी नहीं, और काटा भी तो मुझे पता नहीं लगा, मतलब इट डिड नॉट अफेक्ट मी एट ऑल। बट समाइक जब पार रही थी, वो जो उत्कृष्ट जो रसायन था, उत्कृष्ट जो भाव था, वो प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। तो नॉन रेजिस्टेंस होने से रसघात स्थितिघात में भी कमी होती है ना, मतलब कर्मों का जो हट रहे थे वो भी कम हो जाते हैं। तो उसकी वजह से मच्छर ने काटा, विच वॉज टोटली मैनेजेबल, क्योंकि समाइक मैंने खट से पारी and I was off. I'm just giving you why this I just the example came to my mind was, आपने बोला प्रमीला जी आपने पार लिया, दृढ़ता दिखा के देखो एक बार। वो जो दृढ़ता है ना, that is what the चारित्र wants. रसायन, कंचन आंटी भी कई बार ये वर्ड्स बोलती है, उत्कृष्ट रसायन आवे तो। आंटी तो आगे भी ये भी बोलती है, तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंद करती है। तो रसायन कहाँ है प्रमीला जी? इट्स नॉट द इंटेलेक्ट, यू नीड द रसायन। बेटा कर लो जो करना है, मैं तो ऐसे ही रहूंगी, काट लो कटने दो, राइट। तो आप कायोत्सर्ग में क्या सोचते हैं फिर? क्या कुछ भी सोचती हूँ, कुछ भी सोचो, एनीथिंग। डिस्टर्ब नहीं करते? नहीं, मैंने ये नहीं बोला, आप है ना फिजिकल तौर पे समझ रहे हो जो मैं बोल रही हूँ। ये नहीं बोला कि मेरे को नहीं काटे, वैसे काटते हैं, ऐसे तो महाराज साहब साधना में होते हैं, महाराज साहब को कितने काटते हैं। मोस्ट ऑफ द महाराज साहब के सानी में आसपास मक्खी मच्छर तो ये नॉर्मल है ना मानसून टाइम पे, महाराज साहब को भी काटते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू माई एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट हैपेंड, कि प्रॉब्लम मेरे को भी आई, मैंने दृढ़ता मतलब दिखाई और उस वक्त सक्सेसफुल हो गई। आप नहीं हुए, अगली बार दृढ़ता दिखाने की कोशिश करना। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट, दिखा के तो देखो। मैं तो 4 लोग के कौशल वाली बात कर रही हूँ, उतने में भी नहीं रह पाए हम लोग। और एक बार दुख भी बहुत लगता है कि हम लोग को जब मच्छर काटते हैं, हम सब मॉस्किटो नेट्स लगा लेते हैं और फिर वो सारे मच्छर मरासा लोग को काटते हैं। तो एक दिन मैंने सोचा कि क्यों अकेले मरासा लोग को ही काटते हैं, मैं तो हटा देती हूँ, चलो थोड़े मुझे भी काट ले। पर होता ही नहीं है, बर्दाश्त ही नहीं होता है मच्छर वाला, कैसे क्या करें? बात नहीं है, महाराज साहब भी अपना कुछ ना कुछ तो इंतजाम करते हैं, बिकॉज पर उनको आदत है ना, हम लोगों को आदत है ऑल आउट जला के प्रॉब्लम सॉल्व करने की, उनको अलग तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने की आदत है। प्रमिला जी आपको ना अपने और साधु को ज्यादा कंपेयर मैं भी बहुत करती हूँ, बट उनकी और हमारी लाइफस्टाइल में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उनको प्रॉब्लम्स नहीं आती, उनके कर्म उदय अलग है। हमको मच्छर काटेगा, हमको डेंगू हो जाएगा या मलेरिया हो जाएगा, राइट। उनके वेदनीय कर्म का इतना शिफ्ट रहता है, उनको ज्यादा नहीं होता है। मतलब उनको जिस लेवल पे मॉस्किटोस काटते रहते हैं, उस हिसाब से तो उनको बहुत कम बार मलेरिया और डेंगू होता है। हम जैसे लोगों को तो होता ही रहता है, बिकॉज कंपैरेटिवली हम लोगों की लाइफस्टाइल और उन लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत फर्क है ये। ओके, बीमारी भी बहुत चीजों से आती है। बीमारी हमको लगता है सिर्फ मच्छर काटने से आती है, मलेरिया और ये सब। देयर आर अदर मिलियंस ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो प्रमिला जी। बट आई एम जस्ट सेइंग, अगली बार दृढ़ता दिखाने की कोशिश करना, ठीक है। आपको आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं आपको दृढ़ता दिखानी पड़ेगी। सीता ने भी वो दृढ़ता दिखाई ना, बेटा जो बोलना है बोलो, फर्क नहीं पड़ता, ये कर्म उदय, कहीं ना कहीं तो दृढ़ता दिखानी पड़ेगी। तभी जाके ये उस लेवल का रसायन आएगा, उस लेवल का मतलब
थॉट प्रोसेसेस में जाओगे विच इज मतलब आई वांट यू टू रेज द बार, योर ओन बार, यू नो, यू हैव टू रेज योर बार एंड से ओके मैं अभी तक ये करती आई हूँ, आज के बाद इस पे भी दृढ़ता आएगी, इस पे भी दृढ़ता आएगी। कीप रेजिंग द बार, एक दो चीजों पे एक तो लाओ, करती हूँ, कोशिश करके देखती हूँ। या कोशिश करिए जब सक्सेसफुल हो जाए तो सोचो किस लिए सक्सेसफुल हुआ, जब हार जाओ तो सोचो किस लिए हार गए। अकेले सक्सेसफुल नहीं होते तो शरणा लेके बैठ जाओ, अंदर ही बैठ के शरणा ले लो, भगवान आप जो बोल रहे हो ना कि कर्म उदय होते हैं तभी कटोगे, मतलब काटा है तो ही कटोगे, तो सही बोल रहे हो बेटा, काट ले, हल्का कर दे मेरे ऊपर से कर्म, मच्छर काट ले, आप ये इन्विटेशन दोगे, ये भी होता है। लॉट ऑफ टाइम्स यू डू दैट, बट अगेन go according to your limits, but you should always push your limits. मैं शायद आपकी जगह होती तो लोगस का कायोत्सर्ग नहीं करती उस वक्त, क्योंकि लोगस के कायोत्सर्ग में लोगस के वर्डिंग्स और उस पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता। आई थिंक व्हाट डिड आई डू, इफ यू थिंक अबाउट इट, मैं उस सिचुएशन को देख रही, कटी थी तो कटूंगी, मैं बार बार उस मॉस्किटो पे ही फोकस कर रही थी, उसी के केस स्टडी पे कर रही थी कि ये क्यों मुझे काट रहा है, असाता वेदनीय कर्म का उदय हो सकता है, यू नो, दुख दिया है, दुख, क्योंकि मैं इरिटेटेड हो, आई वॉज इरिटेटेड विद द साउंड, आई वॉज इरिटेटेड, झुंड पूरा आया, यू नो, 1 घंटे तक दुखी कर रहा था, राइट, और आज ही क्यों आया, क्यों ये किया, सो इरिटेटेड क्यों हो रही हूँ, असाता का ही उदय है, ज्ञानावरणीय कर्म का भी उदय हो सकता था, क्योंकि यदि वो नहीं होता तो मैं स्वाध्याय करती ना, कुछ आगम पढ़ती या कुछ पढ़ती, तो मैंने तो जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा आगम छोड़ो, गो इनटू कायोत्सर्ग। पर आई वाज कॉन्सेंट्रेटिंग, मच्छर के बारे में मैं सोच रही थी उस वक्त, यदि मैं लोगस से करती तो शायद मैं अनसक्सेसफुल हो जाती, बिकॉज देन मैं मॉस्किटो, फिर लोगस से सोच रही हूँ, फिर मॉस्किटो की भिन आती, जैसे ही वो थॉट डेविएट होता तो रसायन कम हो जाता, मतलब जो उत्कृष्ट रसायन था कम होता, दैट वाज कॉम्प्रोमाइज। एक ही चीज सोचो, भगवान क्या बोलते हैं, सिंगल टास्किंग करो, मल्टीटास्किंग मत करो, एक ही चीज सोचो, क्या सोचना है, मच्छर दुखी कर रहे हैं तो मच्छर के बारे में सोचो, भूख दुखी कर रहा है तो भूख के बारे में सोचो, खाने के बारे में सोचो, राइट, कि अनादि हर भव में खाता ही जाया हूँ, खाता ही गया हूँ, राइट, हर भव में बस आहार संज्ञा बस लगी हुई है मेरी, राइट, कब अनहारक बनूंगा, ये सब के बारे में सोच, खा रहा हूँ, मतलब पेट ही नहीं भरता मेरा, कभी नहीं भरता है, राइट। फिर सोचो कि 5वें आरे के लोगों को कितना भूख लगती है, 6ठे आरे में लोग खाएंगे, 5वें आरे के जो लोग होते हैं ना वो खाते रहते हैं, पूरा दिन खाते रहते हैं, हम जैसे लोग खाते रहते हैं, पूरा दिन रात खाते रहते हैं, राइट। 6ठे आरे में तो खाएंगे लेकिन पेट भी नहीं भरेगा, सो आई एम बेटर देन 6th आरा, राइट, क्योंकि उनका पेट भी नहीं भरने वाला है। फिर मैं सोच रही थी कि युगलिक कैसे खाते हैं, अलग अलग लोगों का, बस खाने के बारे में सोचते रहो, ओके। कभी मान लो पसीना ज्यादा आ रहा है समय करते हुए और वो इट इज सो डैम इरिटेटिंग, तो लोगों से करने की जरूरत नहीं है, तो पसीने के बारे में सोचो ना, कि पसीना क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके बारे में सोचो प्रमिला जी, राइट, कि क्यों आ रहा है पसीना, क्यों मैंने इस लेवल का गर्मी से टॉर्चर किया है जीवों को, इसलिए मैं भी टॉर्चर हो रही हूँ ना, वही तो गर्मी लग रही है ना मेरे को, राइट। अच्छा है ना, कर्म उदय हो रहे हैं, राइट। यदि ये नहीं होती तो ठंडी वाली वेदना, यहाँ तो 1-2 वेदना होती है ना, शीत वेदना और उष्ण वेदना, क्यों मुझे गर्मी वाली वेदना हो रही है, क्यों मुझे ठंडी वाली वेदना नहीं हो रही है, कौन सी वेदना बेटर है। भगवान गर्मी को बेटर बोलते हैं और सर्दी को अच्छा नहीं बोलते हैं। जैन धर्म के अंदर शुभ इज गरम एंड कोल्ड इज अशुभ। तुम देखो आर्य देश ज्यादातर गर्मी वाले बेल्ट में है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द बेल्ट, सो दैट इज ऑल्सो थिंग टू थिंक अबाउट, गर्मी क्यों लग रही है, सर्दी क्यों लग रही है, थिंक ऑन ऑल दिस थिंग। शुभ अच्छा वो कैसे समझ नहीं है, मतलब गर्मी अच्छी, गर्मी में कर्म कम ज्यादा करते हैं। नहीं कुछ भी सोचो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कायोत्सर्ग में गर्मी और सर्दी के बारे में कुछ सोचो ना। आई एम जस्ट सेइंग जो प्रॉब्लम हो रही है समाज में उसके बारे में सोचो। व्हाई आर यू थिंकिंग ऑफ लोगस, व्हाई लोगस का जैसे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे, राइट, वो बीच में जो भी इरिटेटिंग फैक्टर है, चाहे वो गर्मी है, चाहे वो मच्छर है, चाहे भूख लगी हुई है, चाहे घर में मेहमान आ गए हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो बार बार माइंड डाइवर्ट होगा ना, तो डाइवर्ट होगा तो रसायन विल फ्लक्चुएट, कम हो जाएगा ना। सिंपल एक ही काम करो, यदि गर्मी लग रही है तो गर्मी के बारे में चिंतन करो, मच्छर काट रहा है तो मच्छर के बारे में पूरा 48 मिनट सोच जाओ,
कि मैं भी तो मच्छर बनाऊंगा, कितने लोगों को काटा होगा, कितना लोगों का खून चूसा होगा, राइट? सब कुछ सोचो। हाँ, बेचारे एक इंद्रिय हैं कि बेचारे पंचेंद्रिय, ये सोचो कि ये मच्छर किस लेवल के जीव हैं, उसके बारे में सोचो। मैं हर चीज के बारे में कुछ भी सोच सकते हो, 48 मिनट्स तक मच्छर के बारे में सोचो। क्यों नहीं सोच सकते मच्छर की? तो वो सोचा होता तो यू वुड हैव बीन सक्सेसफुल, बट यू डोंट हैव टू डू कायोत्सर्ग ऑफ लोगस्य। लोगस्य का करोगे तो 2 चीजों आ जाती है। क्योंकि प्रतिक्रमण में लोगस का कौशक कर रही थी, इसलिए मैंने लोगस अच्छा ठीक है, दैट इज डिफरेंट। ओके, हाँ ठीक है। आई थॉट आप स्टेडी करते हुए यार। मेरे एक कजन ने बताया कि यदि आप ऐसे हाथ में काटे, हाथ ऐसे टाइट कर लो तो बाइट नहीं कर सकेगा। मैंने वो भी किया, सब कुछ किया, बट सक्सेस नहीं हुआ, मेरे को तो हिला नहीं पड़ा। तो आपका तो लोभ कषाय का उदय था कि आप नहीं चाहते थे कि मच्छर काटे आपको। हाँ, क्यों लोभ? नहीं चाहती। वाई द नीड फॉर पुण्य प्रकृति की डिमांड क्यों थी आप में? क्यों पुण्य की डिमांड थी आपको कि मच्छर नहीं काटे? मुझे तो ये नहीं समझ। वाई वॉज देयर अ डिमांड फॉर पुण्य तत्व? टेल मी ना। वाई वर यू नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मोक्ष तत्व? टेल मी। पता नहीं, नहीं रह सकता। आप समझ पा रहे हैं ना 9 तत्व में कौन सा आप तत्व ऑपरेट कर रहे थे उस वक्त? पुण्य ऑपरेट कर रहे थे। भैया मच्छर ना काट रहा है, ये पुण्य की डिमांड थी। तो जब हम मॉस्किटो नेट लगाते हैं तो वो भी तो वन ऑफ देम है कि आप नहीं, मच्छरदानी लगाती हूँ, आपका एक लक्ष्य होता है कि मैं ऑल आउट जला के मच्छरों को टॉर्चर करना बंद करूं, ठीक है? हाँ, मेरे को अपनी बॉडी को तो सेव करना है, तो सेव करने के लिए मैं ऑल आउट भी जला सकती हूँ, मच्छरदानी भी लगा सकती हूँ। ओके, और तो मैंने मच्छरदानी लगाई है कि जो दूसरे जीव हैं उनकी हिंसा कम हो। तो मैंने जीवों को अभयदान देने के लिए ही मच्छरदानी लगाई है। ये सोचो, गंदा क्यों सोचना? क्योंकि मच्छरदानी नहीं लगेगी तो ऑल आउट चलेगा। कुछ ना, आप बिना मच्छर के साथ तो सो नहीं पाओगे। आई एम जस्ट सेइंग, जो प्रॉब्लम हो रही है ना, यदि वो कायोत्सर्ग में है तो उस चीज का कायोत्सर्ग करो, किसी और चीज का मत करो। आप मुझे बोलते किस चीज का कायोत्सर्ग करते हो, मैं तो कभी प्लान ही नहीं करती हूँ किस चीज का कायोत्सर्ग। बस कायोत्सर्ग में जाओ, कुछ भी सोचो, कुछ भी सोचो। आगम प्रमाण है, समझ रहे हैं प्रमिला जी? आई होप आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड, राइट? प्रतिक्रमण के अंदर 4 लोग वाज अ डिफरेंट इशू, अदरवाइज कायोत्सर्ग आप करो। यू शुड डू अ सिंगल थिंग पे, टॉपिक पे थिंग। यदि आपको घर में मेहमान आ गए हैं, वो लोग आ गए हैं और दुखी कर रहे हैं, मतलब वो होता है ना कि आपको टेंशन हो गई है कि यार वो लोग आ गए हैं, अब मुझे कब मेरी आधा घंटे की समय कब खत्म होगी और मैं जाके करूं, तो मेहमानों के बारे में सोचना चालू कर दो कि मेहमान कौन है, इनका क्या रिश्ता है मेरी आत्मा के साथ, कितनी बार दिया है, क्या ये मेरे अंतराय कर्म का उदय है? अंतराय कर्म का उदय है, मैं समाज में नहीं कर पा रही हूँ, तो ये जो मेरे घर रिलेटिव्स आए हैं, वो अंतराय कर्म का भी उदय हो सकता है, असाता विद्य का भी उदय हो सकता है, ज्ञानावण्य का भी उदय हो सकता है, मोहनीय कर्म का भी उदय हो सकता है। आई डोंट नो कौन सा उदय। लर्न टू पिन पॉइंट द टारगेट पॉइंट, और फिर सोचो यदि ये कर्म उदय है तो मैं उसको संभाव से सहन करूंगी। ठीक है, 48 मिनट अपनी समय क्यों बर्बाद करूँ? उठ के तो काम करना ही है। चलो, तो मैं तो सिर्फ गेस्ट के बारे में ही सोचती जाऊंगी पर उत्सर्ग में पूरा टाइम। फिर आप गलत नहीं जाओगे। देखो, वैराग्य से आप उन रिश्तेदारों को भी आप वैराग्यपूर्ण दशा में देख रहे होगे प्रमिला जी। हाँ, आप उनके बारे में गंदा नहीं बोल रहे होगे, यार यही टाइम पे तुमको आना था, फोन करके आना था ना। आप कुछ गंदा नहीं सोचोगे उनके बारे में, आप अच्छा ही सोच रहे हो, राइट? कि ये मेरे कर्म उदय करने के लिए आए हैं, तो क्या हुआ? मैं अंतराय कर्म का उदय है तो क्या, ये लोग आए हैं पर मैं अंतराय कर्म नहीं मतलब विफल कर दूंगी उसको। मैं अपने पुरुषार्थ से कॉन्सेंट्रेट करके मोक्ष मार्ग में ही रहूंगी। आई विल नॉट गेट दिस थिंग। ये संसार के रिश्ते नाते हैं। अभी मैं मोक्ष मार्ग में हूँ, मेरी आत्मा सिर्फ महावीर स्वामी भगवान के साथ मोक्ष मार्ग में जा रही है और मुझे कोई रिश्ते नाते नहीं चाहिए। जब समय खत्म होगी, आई विल टेक केयर ऑफ द अदर रिलेटिव्स। सोचो, थिंक एनीथिंग, पर जो प्रॉब्लम एट हैंड है उस पे सोचो, ठीक है? उसको वैराग्य से सोचो, ज्ञान से सोचो। तीसरी चीज उठाओगे तो नहीं सोच पाओगे, नहीं सोच पाओगे। ओके, एनीवे, somebody wrote about Marasa. सुरेंद्र भैया, वाज दैट यू रोड के हावड़ा में जो चातुर्मास में जो साध्वी जी का आपने बोला था?
वेरी सुरेंद्र भैया, भैया आपने बोला था, लिखा था, आपने कुछ लिखा है, मैं आधा ही पढ़ पाई। सुरेंद्र भैया अनम्यूट करके बात करिए। बाद में कह रहा था कि कल पूरे सारा दिन भर गोजी पानी नहीं हुआ, मैं वहां पर 2 बजे तक था, 2 बजे तक तो नहीं हुआ उनका। तो सुरेंद्र भैया ऐसा पानी- हो नहीं सकता, कल मैं थी उपाध्याय हावड़ा में, कल मैं गई हाँ थी, हाँ, मैं 12 बजे गई नहीं थी और वहां से 2 बजे निकली हूँ। मैं तो नहीं, आपको 2 देखा बजे तक मैं भी था, लेकिन उनको गोजी पानी का संजोग नहीं हुआ, मैं देख रहा था, मैं वहीं बैठा था नहीं हॉल नहीं, के अंदर ही। टोटल मिला उनको। इनफैक्ट मैं तो कल इसलिए गई थी क्योंकि मुझे पता था सुरेंद्र भैया कि सुबह से बारिश हो रही है, वो न उनको गोश्ती मिलेगी न उनको खाना होगा, तो स्वाध्याय आराम से हो जाएगा। तो मैं गई थी और मैंने बहुत अच्छे से 2 समय की, आखिरी के आधा घंटे के अंदर जैसी बारिश होती है मैं तो जाके 12 बजे के आसपास निकल गया था, 11:30 बजे 12 बजे निकल गया मैं, तब तक हाँ? वहां बैठा, बाहर जाकर भोजन करके फिर आया दोबारा, तो पता किया तब तो गोची आई नहीं थी, 12:30 तक फिर निकल गया, तो फिर अच्छा, फोन करके 12:30 पूछा तो बोले नहीं। सुरेंद्र भैया गोश्ती हो गई थी, 2 बजे तक गोश्ती हो गई थी, गोश्ती हो गई। नहीं, प्रवचन में खुद महाराज साहब फरमाए थे, छोटे महाराज साहब फिर प्रवचन तक बोल रहे थे, 12 बजे तक है गोजी नहीं आई थी, उसके पश्चात आई होगी कोई। या सुरेंद्र भैया, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कल मैं उपाश्रय में थी, कल थी उपाश्रय में, मैं 2 बजे तक थी, और 2 बजे तक जब मैं गई ना तो उनका खाना आ गई थी, 15 मिनट में वो ले आए थे, जब बारिश हो गई थी उनको पानी भी अच्छा मिला, अच्छा अच्छा अच्छा, मिल गई थी सुरेंद्र तो जी भैया। मैंने कल जब थे ना, और छोटे महाराज साहब प्रवचन दिए थे, कल बड़े महाराज साहब प्रवचन नहीं दिए थे, उनका अपना एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, तो मैं रोज जाता हूँ 7 बजे 7:30 बजे जाता हूँ, लेकर के 12 बजे तक लगभग रहता हूँ वहीं पर। पर सुरेंद्र भैया आपको एक बात समझनी चाहिए, हाँ हाँ हाँ, महाराज साहब के साथ आप एक बार म्यूट करिए सुरेंद्र भैया, बहुत आवाज। अच्छा सुरेंद्र भैया देखो, मॉनसून के टाइम में ना सिर्फ ये महाराज साहब के साथ नहीं हो रहा है, हर जगह 2.5 द्वीप में जितने भी जगह मॉनसून का मतलब है बारिश आना, ठीक है, मॉनसून सीजन मतलब बारिश आना, तो ये नॉर्मल है कि बारिश तो सिर्फ रात को आएगी ऐसा नहीं है ना, दिन में भी आएगी। तो महावीर स्वामी भगवान को पता था कि उनके साधुओं को ये प्रॉब्लम आएगी, तो साधुओं को भी पता है, दे आर रेडी कि भैया हमारे बारिश आएगी तो हमको भूखे रहना है। वो साधु को दया के भाव से मत देखो, उन बिल्कुल भी ऊंचे नीचे मत हो। लोग क्या करते हैं, ओ माय गॉड उनका खाना नहीं आया, और बार बार जाके एक ही चीज बोलते हैं, एज इफ उनको आहार संज्ञाई के अलावा वो लोग कुछ उनको काम धाम नहीं है। ऐसे मत सोचो। आई वेंट देयर, मैंने एक बार भी उनको नहीं पूछा, मैं जब गई 12 बजे मुझे भी दिख रहा था, मैं गई इसलिए थी क्योंकि मुझे पता था कि सुबह से बारिश हो रही है, ना उनको पानी मिला होगा ना उनको खाना मिला होगा, तो खाना कैसे खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है ना, अच्छा ना, पूरा स्वाध्याय हो जाएगा। तो 12 बजे मैं गई, काफी मैंने पढ़ाई, मतलब हम लोग महाराज साहब के साथ बैठे हुए थे काफी देर तक। जैसे ही बारिश रुकी महाराज साहब गए गोचरी लेके आए और उन्होंने गोचरी कर ली। तो एक बार भी मैंने ये नहीं पूछा महाराज साहब सुबह से आप भूखे प्यासे हो, बार बार उनको क्यों रिमाइंड कर रहे हो आप कि भूखे प्यासे हो, क्या उनको आहार संज्ञा के अलावा हम लोगों को जरूरत है इतनी, ब्रेकफास्ट के बाद लंच चाहिए, लंच के बाद डिनर चाहिए, उनको नहीं चाहिए। उनको उनको सिर्फ एक ही उनके काम, सामने में नहीं बोलते हैं, मतलब अभी अपना प्रसंग चल रहा था इसीलिए मैंने कहा थोड़ा ध्यान आया, ये बाकी भी उनके सामने में कभी नहीं है। पर इतना ज्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं है। उनके भी कर्मों की वजह से उनको खाना मिलता है और कर्म उदय की वजह से। सो यू शुड डोंट हैव टू डू दैट इफ दे डोंट गेट फूड ना, उनकी ज्यादा निर्जरा हो रही होती है सुरेंद्र भैया, उनकी ज्यादा कमाई हो रही होती है, ठीक है। तो बिग डील अबाउट इट, यू शुड, मतलब इट्स ओके थोड़ा, बट यू शुड नॉट एग्जैगरेट इट सो मच। आई मीन दैट शुड नॉट बी द फोकल पॉइंट, ठीक है, थोड़ा सा कर लो, ओके, थोड़ा सा कर लो बस, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं करना है सुरेंद्र भैया। अदरवाइज इट क्वालिफाइज आर्त ध्यान के भैया, इसके अलावा मतलब, क्योंकि हमको क्या लगता है आहार संज्ञा पूरा टाइम 24 घंटे हम यही करते रहते हैं, राइट। तो हमको क्या लगता है महाराज साहब का इतना नहीं है, उनको पता है कि आज पूरा दिन भी यदि बारिश गिरेगी तो कोई बात नहीं, व्रत हो जाएगा, नेक्स्ट डे हम ले लेंगे, फॉर देम इट इज नॉर्मल, ओके सुरेंद्र भैया। और यदि इतनी प्रेपरेशन नहीं होती तो वो दीक्षा भी नहीं लेते, याद रखना सुरेंद्र भैया, वो मोक्ष में जाने के लिए उन्होंने दीक्षा ली है, उनके लिए ये चीज उनको इरिटेट नहीं करती है, ये चीज उनके लिए इट्स नॉट, आहार संज्ञा इज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर मतलब थिंकिंग प्रोसेस है सच, उनमें वो सिर्फ निर्जरा के एंगल से सोचते हैं। हम लोग उनको अपने अपने चश्मे से देखते हैं, इसलिए हमको बड़ा दया की, ओ गॉड सुबह से नहीं मिला, यू वांट टू ग्लोरीफाई इट, ओके। थोड़ा सा सोचो, मैं थोड़ा सोचने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर सोच के इट्स ओके, लीव द मैटर, ठीक है। देयर आर अदर थिंग्स, यदि आप 12 बजे तक थे, क्या धर्म साधना सीखी, क्या डिस्कशन किया, सोचो, कितना आप मोक्ष मार्ग में गए, कितनी निर्जरा हुई, ये सब सोचो, क्वांटिफाई करो कितना आप धर्म मोक्ष मार्ग में आगे गए, ठीक है सुरेंद्र भैया।
and emotionalizing for on this thing, वो लोग हमको देख के उनको दया आती है कि यार ये पूरा दिन सुबह से लेके खाते रहते हैं, राइट। हम लोगों को जब भगवान की आज्ञा में मतलब हम फॉलो करते हैं, उसके हिसाब से निर्दोष गोचरी मिल गई तो खा ली, नहीं मिली तो नहीं खाई। उनकी लाइफ कितनी इजी है, हमारी लाइफ डिफिकल्ट है। उनको बल्कि हम पे दया आनी चाहिए, हमको उन पे दया नहीं आनी चाहिए सुरेंद्र भैया, ठीक है। डू नॉट ओवर इमोशनलाइज इट, देन इट इज नॉट नीडेड। एंड वो दया के पात्र बिल्कुल भी नहीं है ये दीपुरादाय में। ट्रस्ट भी उनकी ज्यादा निर्जरा हो रही है, ज्यादा कमाई हो रही है उनकी, ठीक है। निर्जरा ज्यादा तो कमाई ज्यादा ना, ठीक है सुरेंद्र भैया। There's nothing to be sad about. It's a part of life. भगवान knew that they'll survive it, okay? Otherwise भगवान भी इसमें वो क्या बोलते हैं, exception to the rule को क्या बोलते हैं, getting the word, इसमें मतलब वो अगार रख देते हैं भगवान, ठीक है। भगवान ने अगार क्यों नहीं रखा है महावीर स्वामी भगवान ने? भगवान को पता था, अपने केवल ज्ञान में पता था कि मेरे जो शिष्य है, मतलब जो साधु जो मेरे जो साधु कैटेगरीज हैं, उनको मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर दिया, आगम में उनको दृढ़ कर दिया है। होगा नहीं तो व्रत के अंदर आगे चले जाओ, ठीक है। सो नेक्स्ट वेयर वर वी गोइंग? ओके, सो नोबडी वांट्स टू, सो अन्यत्व भावना बहुत इजी है, कोशिश कर लेना, सोचने के लिए नहीं होता है। तो टुडे आई एम गोइंग टू अ न्यू भावना बाय द नेम ऑफ अशुचि भावना। डज एनीबडी नो द मीनिंग ऑफ वर्ड अशुचि? तो लेट मी जस्ट गिव यू 2-3 क्वेश्चंस टू राइट। क्या आप अपने आप को प्यार करते हो? जनरल सवाल है। यू लव योरसेल्फ? रेखा जी, यू लव योरसेल्फ? विनीता जी, Vijay Shri ji, Chantal ji, do you love yourself? You love yourself. Okay. The next question is, do you love outside your body? मतलब जो आपके शरीर के बाहर की चीज है, जैसे ये बाहर से जो अपनी शक्ल देख रहे हो, कितने पतले हो, कितने ब्यूटीफुल हो, मतलब कितने गोरे हो, ये मतलब do you love that part or do you love inside of your body? Inside मतलब किडनी, लीवर, स्टमक, खून, कौन सी चीज अच्छी लगती है? एज अ होल। क्या चंचल जी? एज अ होल ही देखते हैं हम, तो अलग नहीं देखते, सिर्फ आत्मा को अब अलग देखते हैं, अदरवाइज तो बॉडी को होल ही देखते हैं। आप फिर से सोचो, ये आप एज अ होल नहीं देखते हो, आप हमेशा चमड़ी देखते हो, बाहर आउटसाइड को ही मैं समझते हो, अंदर को तो मैं समझते ही नहीं हूँ। अंदर तब समझते हो अपने आप को जब बीमार पड़ जाते हो, जब कोई डॉक्टर बोलता है ना, बॉस तुम्हारी किडनी प्रॉब्लम है, तुमको तो हार्ट प्रॉब्लम है, तुमको तो स्टमक प्रॉब्लम है, तब याद आता है पेट के अंदर का। अदरवाइज तो कुछ भी बकवास खाते रहते हो, पूरा टाइम जंक फूड खाते रहते हो। टेल मी, खाते हो ना चंचल जी? राइट? हाँ, यू आर नॉट बॉदर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इनसाइड द बॉडी, यू आर ऑलवेज, मतलब व्हेन यू से मैं, यू आर ऑलवेज थिंकिंग योर फेस, ओके। कभी आपने सोचा है कि एक्सरसाइज और डाइटिंग क्यों करनी है? पतले होने के लिए। कभी आपने सोचा है कि कर्मों को हटाने के लिए मैं कम खाऊं, उन्नोदरी करूं? कर्मों को हटाने के, ना आप कर्म के बारे में सोच रहे हो, आप तो सिर्फ पतले होने के लिए सोच रहे हो। पतला मतलब बाहर से। कभी आपने सोचा है डाइटिंग करने से आपकी बॉडी पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? कभी सोचा है आपने कितना बाजा बजता है? हाँ, पर वो भी आप नहीं सोचोगे। जनरली whenever we say we love ourselves, it is the outside of the body. Vijay Shri ji, you want to say something? Vijay Shri ji, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। विजय श्री जी, to unmute your. Oh, yes. बाहर के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं कि कैसे मतलब अच्छा दिखा जाए, अंदर के बारे में सोचते तो अंदर तो अशुचि गंदगी है। ठीक है, तो आप जो अपने आप को प्यार करते हो ना, एक तो स्किन के बाहर का जो, सुरेंद्र भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हो? आप अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, मैं कह रहा था कि अपने जो भी संबंध, अभी जितनी कोई भी आदमी चाहता है कि अपने कोई संबंध भी स्थापित करे, किसी से शादी विवाह का प्रस्ताव भी लाता है, सिर्फ बाहर की बॉडी का ही तस्वीर भेजते हैं, अंदर में तो मालूम ही नहीं रहता, अंदर की कोई सर्टिफिकेट भी नहीं लेता डॉक्टर से कि उसके सारे बॉडी के अंग स्थित है, अंदर के सारे पार्ट ठीक है कि नहीं है।
हम तो सिर्फ बाहर से ही देखते हैं, तस्वीर वगैरह भी देखते हैं, उसी को देख के संबंध करते हैं। तो बाहर के ये प्रति झुकाव है सभी आम आदमियों का, सारी कोई जैन धर्म वालों की नहीं, सभी का ही बाहर का ही देख करके संबंध स्थापित होता है, बाहर को ही देख के सब कुछ किया जाता है। गोरी चमड़ी वाले हो, चाहे उसके साथ देह की बनावट, रूपरेखा, चेहरे की बनावट। ये 12 भावनाएं ना खुद के लिए भाई जाती है, 12 भावनाएं ना खुद के लिए भाई जाती है। इट्स नॉट हाउ आई सी अदर। सुरेंद्र भैया, नॉट हाउ आई सी अदर। सुरेंद्र भैया एक बार म्यूट करना, आपका ना बहुत डिस्टर्बेंस है। ये जो 12 भावनाएं है ना अपने लिए भाई जाती है। आप क्या बोल रहे हो कि शादी ब्याह में भी हम बाहर की चमड़ी देखते हैं, तो आप अंदर वैसे भी नहीं समझ पाओगे। किसी को बोलोगे तो भी आपको वो बेवकूफ समझ के आपको 10 गाली देके भगा देगा, ठीक है। सच रियलिटी ये है, ओके। अनलेस यू आर अ किंग ऑफ द कंट्री, यू कैन नॉट डिमांड सो मच थिंग्स, पीपल विल कॉल यू बैक, राइट। सो मैं 12 भावनाएं ना अपने लिए भाई जाती है, सामने वाले के लिए नहीं भाई जाती। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप अपने आप को जो प्यार करते हो, when you say you love yourself, what do you love, the outside or the inside? I'm not telling you कि आप सामने वाले को प्यार करते हो तो बाहर से देखते हो कि अंदर से देखते हो, वो मैं नहीं देख रही। अपने आप को जब प्यार करते हो, 12 भावनाएं अपने लिए भाई जाती है, सामने वाले के लिए नहीं भाई जाती। वो जो पहले 4 भावनाएं थी वो सामने वाले के लिए थी। इज दैट क्लियर सुरेंद्र भैया? हाँ, आप जब अपने बारे में when you love yourself, हर आदमी अपने आप को प्यार करता है, राइट। वो जो प्यार भी करता है ना, वो बाहर की चमड़ी को प्यार करता है, राइट। जैसे मैं बहुत गोरी हूँ, मेरे फीचर्स बहुत शार्प हैं, मेरे बाल बड़े सुंदर हैं, और मैं बहुत पतली हूँ, मैं बहुत लंबी हूँ। आई लव द आउटसाइड ऑफ माई बॉडी, नॉट द इनसाइड। जनरली हमारा बॉडी के अंदर के बारे में हम सोचते ही नहीं है। जनरली ये 90% ऑफ द केसेस, 10% अलग है तो बहुत अच्छी बात है। वो भी मुझे क्या लगता है, 10% आदमी कब सोचने लगता है, जब वो बीमार रहने पड़ लगता है, ठीक है। मान लो आपका पेट खराब रहने लग गया क्योंकि आप 40+ ईयर्स के हो, तो आपका जब पेट खराब होता है ना, तो आप हर चीज में पेट के बारे में सोचते हो, पेट के अंदर के बारे में सोच सकते हो, इंटेस्टाइन्स के बारे में सोचते हो कि यार ये हजम होगा कि नहीं होगा। वो क्यों सोचते हो? क्योंकि आप बीमार पड़े हो। अदरवाइज तो आप बाहर के बारे में ही सोचते हो। किसी 20 साल के बच्चे से पूछ लेना कि बेटा तुम व्हाट डू यू थिंक यू आर, वो कभी अंदर के बारे में नहीं बोलेगा। ये 40+ जब बीमारियां चालू होती है ना, तभी वो अंदर के बारे में सोचता है, यार मेरा हार्ट ठीक है कि नहीं है, मेरा। आर यू क्लियर? दैट्स व्हाट आई मेंट। When you love yourself, you're loving the outside and not the inside. Okay? Okay. भगवान कह रहे हैं कि हम बॉडी के अंदर को तो अपना मानते ही नहीं है। लेट अस 1 मिनट एक्सरसाइज करके देखो। आप आंखें बंद करो और जो मैं बोल रही हूँ ना सुनना। हाँ, अभी जस्ट आंखें बंद करो एवरीबडी, जस्ट जो मैं बोल रही हूँ ना उसको विजुअलाइज करो, राइट। और सोचो कि वुड यू लाइक टू डू व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू टू डू। मान लो मैं अभी आपको एकदम छोटा सा, मान लो मेरे में वैक्रिय लब्धि होती, इमेजिन करो, और मैं आपको एक छोटा सा जीव बना के आपकी बॉडी के अंदर डाल दूं और बोलूं चलो पेट में, अपने ही इसोफेगस में जाओ, पेट में जाओ, इंटेस्टाइन में जाओ, ठीक है, जहाँ सुसु पॉटी है, राइट, या हार्ट में जाओ जहाँ पे कांस्टेंट हार्ट बीट्स हो रही है, ब्लड पंप कर रहा है। अपने खून के अंदर जाओ और अपने लंग्स में जाओ जो कॉन्स्टेंटली करते हैं। लंग्स के अंदर भी कितना कचरा है क्योंकि ऑब्वियसली पोल्यूशन है, बहुत सारी चीजें हैं। टेल मी, आपको उस जगह जाना अच्छा लगेगा? आंखें खोल के जस्ट सोच के बताओ। यू लाइकिंग व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू, राइट। सोचो, आप यदि इंटेस्टाइन में गए हो तो आपको पॉटी भी मिलेगी, सुसु भी मिलेगा, आपको कान का कचरा भी मिलेगा, आंख का मैल भी मिलेगा, कोई ऑर्गन्स खराब भी मिलेंगे। होते हैं ना कई बार कुछ चोट लगी होती है, कुछ होता है, तो समटाइम लीवर हैज गॉट स्पॉइल्ड, समटाइम किडनी हैज गॉट स्पॉइल्ड, सो वो चीजें मिलेगी। आर यू हैप्पी थिंकिंग अबाउट इट, राइट। मान लो कोई एकदम परफेक्ट बॉडी वाला आदमी होगा ना, तो वो भी अपने पेट में, मान लो मैं आपको बोलूं कि आप जिस दिन मरोगे ना, आप मर के अपने ही बॉडी में कीड़े रूप में उत्पन्न होगे। वुड यू लाइक द आइडिया? वुड यू लाइक द आइडिया? नहीं नहीं यार, मैं कीड़ा मतलब अपने ही बॉडी के अंदर, इट्स अ रिपल्सिव फीलिंग। ओके, ट्रस्ट मी, भगवान क्या बोलते हैं इस भावना के अंदर कि कभी कभी दिन में अपने अंदर के बारे में सोचो कि मैं अंदर से क्या हूं, मतलब हड्डी, खून,
ये सब कुछ है। इवन दो आपका बॉडी परफेक्ट चल रहा है, मतलब परफेक्ट खून है, उसमें होमोग्लोबिन परफेक्ट है, उसमें सब न्यूट्रिशन परफेक्ट है, हड्डी के अंदर जो जो भी लाइनिंग है, मतलब मज्जा और ये सब जो भी है परफेक्ट है, बिल्कुल हेल्दी बॉडी है, तो भी आप अपने बॉडी के अंदर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे 1 मिनट भी रहना। 1 मिनट का ट्रिप भी यू वांट टू डू दैट, राइट? सोचो, इट इज सच अ गंदी प्लेस। गटर है ना, आपकी कैलकाटा का मान लो गटर है, गटर सिस्टम है, राइट? हाउ इज दैट डिफरेंट देन द गटर सिस्टम इन माय बॉडी? टेल मी हाउ इज इट डिफरेंट? गटर में जाना चाहोगे आप बोलोगे नहीं नहीं यार, गटर में मैं क्यों जाऊंगी? तो पेट के अंदर क्या है सोच के देखो। द फूड जो आप खाते हो ना, बस यहाँ तक ही अच्छा है। उल्टी आप करते हो, वो उल्टी को प्यार से रखते हो? यार ये तो बहुत, मैं पार्टी करने गई थी और यार मैंने 1000 की प्लेट थी और क्या खाया था, इतना बढ़िया खाना, उसको आप प्रिजर्व करके रखना चाहोगे? टच करना चाहोगे? राइट? टच भी नहीं करना चाहोगे, राइट? सोचो, वो तो अभी सिर्फ यहाँ पे गया है और यहाँ से सिर्फ मतलब ईसोफेगस से सिर्फ टमी में गया है, मैं तो आगे ही नहीं गया है, ठीक है? अभी तक तो दूसरे जूसेस से और नहीं खराब हुआ है। भगवान केवल ज्ञान में देख के बोल रहे हैं ये रियलिटी है, राइट? द रियलिटी इज यू आर इनसाइड ऑल्सो। मतलब तुम सिर्फ बाहर की चीज नहीं हो। अभी तक हम अपने आप को बाहर समझ के बड़ा सुंदर समझ रहे हैं। भगवान कहते हैं भाई, तू अंदर जो जो चीजें हैं वो भी तो तू है, उसको देखेगा ना तो तेरे को ना अलकत मचने लग जाएगी। इसको बोलते हैं अशुचि। ओके, अशुचि। ओके ओके। फिर भगवान अशुचि है। अशुचि भावना किसने भाई थी? ये वैराग्य लाती है। वैराग्य कैसे लाती है? आई गिव यू 1 or 2 एग्जांपल्स। मल्लीनाथ भगवान को पता था कि मेरे पूरा पिछले भव के जो 6 फ्रेंड्स आ रहे हैं, राइट, राजा रूप में आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है पिछले भव में वैराग्य था, मोक्ष मार्ग था, पर इस भव में वो जो 6 फ्रेंड्स थे उनको मोक्ष मार्ग मतलब न उनको वैराग्य है, न सम्यक दर्शन है, कुछ भी नहीं है। तो मैं उनको कैसे चेताऊं? क्योंकि मल्लीनाथ भगवान तो सम्यक दृष्टि थी, अवधि ज्ञानी थी, बहुत कुछ था, तो उनको मैं कैसे चेताऊं उन मेरे फ्रेंड्स को? तो मल्लीनाथ भगवान केम अप विद द प्लान। याद है वो स्टोरी आती है कि उन्होंने एक मूर्ति टाइप बनाई, अपनी बॉडी का आम बनाया और उसमें रोज खाना डालती थी। खाना डाल के जब वो स्मेल से ही बेचारे दुखी हो गए, अभी तो उन्होंने आंखों से नहीं देखा, मतलब एक इंद्रिय से, नोज से ही उनका बस हो गई, राइट? अब उन्होंने यदि आंखों से देख लिया होता अंदर का पार्ट तो भैया वॉमिट भी कर चुके होते, राइट? मल्लीनाथ भगवान ने उनको अशुचि भावना मतलब पे इम्पैक्ट करके उनमें अशुचि भावना जगाई। अशुचि से उनको क्या बोला? यू लव मी बिकॉज ऑफ माई बॉडी। यू ऑल 6 of you have fallen in love with me and want to marry me. Yes, you've fallen in love with my skin, my body and everything, outer me, right? But by the way, I am shit inside. I'm full of shit and God knows what all nonsense inside, right? वो 6 फ्रेंड्स ने इसके बारे में जब चिंतन चालू किया, उनको वैराग्य आ गया। एक्चुअली वैराग्य आया। अभी क्या था मल्लीनाथ भगवान के साथ? प्यार था, मोहनीय कर्म एक्टिवेटेड था। मोहनीय कर्म था ना, प्यार था। जैसे ही अशुचि भावना ट्रिगर हुई, मोहनीय कर्म वैराग्य ट्रिगर हुआ, मोहनीय कर्म कंट्रोल में आया, मोहनीय कर्म कंट्रोल से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और उस भाव निर्मल होने से उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। पिछले भवों का याद आया कि अरे हम तो साथ में धर्म किया था हम लोगों ने, राइट? और हम तो बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे। तब जाके वो हाथ जोड़ के क्या बोलते हैं? वी नो हु यू आर, नाउ वी वर फ्रेंड्स टुगेदर, नाउ व्हाट शुड यू डू, व्हाट शुड वी डू, टेल अस, गाइड अस। देन शी सेज कि मैं अभी वर्षीदान देना चालू करूंगी और 1 साल के बाद दीक्षा लूंगी। जब दीक्षा लूंगी तुमको मेरे साथ दीक्षा लेनी है, राइट? बिकॉज वी हैव डन धर्म टुगेदर, यू विल डू धर्म। सो यू हैव 1 year टू वाइंड अप योर राजगद्दी, अपने बच्चों को हैंड ओवर करके मेरे पास आ जाना। फर्स्ट डे पे ही तुम दीक्षा ले लेना मेरे साथ। ये हो गया। तो उन सब लोगों को क्या पता लगा, फ्रेंड्स को, कि हमको जाके घर को समेटना है। 1 साल के बाद जब ये तीर्थंकर बनेगी हमको दीक्षा लेना है इसके साथ। वो सारे 6 फ्रेंड्स गणधर बने थे मल्लीनाथ भगवान के, ये भी तुमको पता है। She used अशुचि भावना एज अ वे टू मोह को कम करने के लिए, मोहनीय कर्म को कंट्रोल करने के लिए, वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। आप भी ये कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? आप भी सोचो ना, रोज सोचो। जब मान आ जाए मैं तो बहुत ही सुंदर हूँ, मेरी तो तारीफ हो रही है, राइट?
तो आप अंदर से अपने बारे में ये अशुचि सोचना ना कि ये बंदा मेरे को बड़ा सुंदर समझ रहा है, बड़ा ब्यूटीफुल समझ रहा है, सोच रहा है कि मेरे से अच्छा तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, राइट। उसको क्या पता कि मैं अपने आप को कैसे दिखती हूँ। ओके, जैसे मलिना भगवान ने करवाया, यू कैन थिंक अबाउट दैट। कई लोग क्या बोलते हैं, धर्म कहाँ होता है, सामायिक। जैसे विनीता जी ने भी बोला कि मेरे घर में आई हैड अ वेरी बिग ट्रेजेडी गोइंग ऑन, सो आई कुड नॉट डू सामायिक। लोगों को क्या लगता है सामायिक ही धर्म है। लोगों को ये नहीं समझ में आता कि यदि तुम्हारे में सम्यक दर्शन चालू हो चुका है तो सामायिक इज नॉट द प्लेस यू डू धर्म। आप हर जगह जाओगे, कहीं भी जाओगे, आप शमशान घाट में जाओगे, आप किचन में जाओगे, वहां भी धर्म करोगे, यहाँ तक के बाथरूम में जाओगे तो भी धर्म करोगे। अब बोलोगे बाथरूम में बैठ के मैं कैसे सामायिक करूं, राइट। तो जरूरी है बाथरूम में जाके आपको सामायिक करनी है। आप ये 12 भावनाएं भाव ना, अशुचि भावना भाव, when you are in the pot, think, would I put my, मान लो आपकी गोल्ड की चेन गिर जाती है पॉट में, would you be interested in putting your hand and taking out that gold की chain? Everybody loves the gold की chain, okay? Still you will not be able to put it, मैं गारंटी देती हूँ, नहीं डाल पाओगे ना। हाँ, क्यों नहीं डाल पाओगे? अशुचि है। वो विजुअलाइज करो इनसाइड योर बॉडी और वैराग्य जनरेट करो ना, उससे तुम्हारा कषाय कंट्रोल होगा। ओके, the need to make it beautiful, the need to look good, the need to constantly listen to praises के यार तू तो बड़ी beautiful है, ये सब चीजें खत्म होती चली जाएंगी। डन। देखो, नहाने के वक्त आप पानी कम यूज करते हो और पानी के जीवों को अभयदान देते हो, ये तो धर्म समझ में आता है। आज आपने अशुचि भावना भी बाथरूम में भा सकते हो, ये समझा है ना। ओके, तो भावना भाव, बहुत चीजें बाथरूम में, बहुत चीजों से धर्म हो सकता है। सिर्फ पानी के जीवों को बचा के धर्म नहीं होता है, 50 और चीजें बाथरूम में आप कर सकते हो। अशुचि भावना इज वन ऑफ द थिंग्स यू कैन थिंक इन बाथरूम ऑल्सो। धर्म एक्टिवेट हो जाता है अशुचि भावना भाव। डन। कौन भाएगा ये भावना? भा पाओगे? यू वांट मोर मटेरियल ऑन इट? ओके, आई विल गिव यू मोर। जब आप अपने शरीर को अशुचि भय में देखते हो ना, आप वैराग्य में होते हो, आपका राग ऑल टाइम लो होता है। राग और द्वेष इज ऑल टाइम लो। कभी तो द्वेष भी तो होता है ना कि मैं कितनी मोटी हूँ, मैं कितनी काली हूँ, मैं कितनी बदसूरत हूँ। कभी द्वेष भी होता है, जिसको बोलते हैं ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से तुम अपने आप को गाली दे रहे हो, तो वो भी तो कर्म बंध का कारण है ना, तो भी तो द्वेष कर रहे हो ना, वो कौन सी अच्छी बात है? ऐसा नहीं है कि दैट यू आर ऑलवेज अप्रिशिएटिंग योरसेल्फ, आइदर वे इट इज अ कर्म बंध। उसको कम करने के लिए अशुचि भावना भाव, इट इज अ गुड थिंग। डन। सो आप जब कहीं पे भी बैठ के अशुचि भावना भाते हो, आप मोहिनी कर्म पे वर्क कर रहे हो, आप वैराग्य को लिटरली ट्रिगर कर रहे हो, मतलब वैराग्य ला रहे हो, ज्ञान में हो, और ऐसा करना चाहिए, आपको बार बार करना चाहिए। प्लीज थिंक अबाउट दिस एस्पेक्ट। ओके, अच्छा। सो एक पॉइंट खत्म हो गया कि बॉडी के इनसाइड वी हैव नॉट बॉदर्ड। हम हमेशा प्यार करते हैं, वो तो बाहर को प्यार करते हैं, अंदर को भी अपना ही बॉडी का हिस्सा समझो, उसको देखना चालू करो, तब असलियत समझ में आएगी कि आई एम 90% तो मैं इनसाइड हूं ना, आउटसाइड इज जस्ट 10%, राइट। तो जो 90% इनसाइड है, उसको भी जब काउंटर करोगे ना, वो बड़ा गंदा है, वो सीरियसली शिट है, वो किसी का भी अच्छा नहीं है। क्या वो तीर्थंकर का अच्छा है? गणधरों का अच्छा है? उनका भी तो औदारिक शरीर है ना, उनका कौन सा वैक्रिय या आहारक शरीर है? और बेस्ट शरीर किसका माना जाता है? आहारक शरीर बेस्ट माना जाता है, राइट। तो औदारिक शरीर है, मतलब अशुचि भावना। डन। प्लीज थिंक। सो एक तरीके से सोचना चालू कर दिया अशुचि भावना। हाँ, कैन आई गो टू द सेकेंड टॉपिक इन अशुचि भावना? सेकेंड टॉपिक ये है, हम हमेशा अपने बॉडी को बहुत पैम्पर करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली पैम्पर करते रहते हैं। इसको बादाम खिलाते हैं रोज सुबह उठ के, 5 बादाम, 5 किशमिश, 5 ये, 5 गोल डालती हो ना भिजा के, राइट। यार ब्रेन को ठीक रखे तो यार वॉलनट भी भिजा दो, राइट। सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हो, राइट। एवरीबडी डज दैट। फिर भी इतना करने के बावजूद भी
बॉडी क्या हमेशा परफेक्ट रहेगा? आपका कोलैप्स, सिस्टम तो कोलैप्स करेगा ना एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। इसको भगवान आगम में बार बार बोल रहे हैं कि शरीर एक टाइम पे डेफिनेटली धोखा देगा। ये गारंटी भगवान दे रहे हैं। ऐसा किसी का शरीर नहीं है जिसने धोखा नहीं दिया है। शरीर तो बेटा धोखा देगा, राइट? तुमको परफेक्ट नहीं रहेगा। जो आदमी गारंटी है कि धोखा देगा ही, फिर भी आप उसको कितना इज्जत दे रहे हो, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, कितना उसका ध्यान रख रहे हो, कितना उसको पैम्पर कर रहे हो। सोचो, धोखा देने वाले आदमी को तुम कितना पैम्पर कर रहे हो। ये अक्लमंदी वाला काम है। हाँ, ये तो इतना धोखा देगा कि अगले भव में भी नहीं जाएगा तुम्हारे साथ। क्या बोलेगा? है मैं नहीं चाहता, मैं इधर ही रहता हूँ, राइट? इतना धोखा गारंटी से देने वाला है। फिर भी इसके पीछे पड़े रहते हो। कितनी देर पड़े रहते हो मैं बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आत्मा जो अगले भव में जाने वाली है, आत्मा जो हमेशा साथ रहती है, आत्मा जो तुम असली हो, उसके बारे में कितना टाइम देते हो? आत्मा कभी धोखा नहीं देगी। आपकी आत्मा कभी धोखा देगी? हमेशा साथ में रहेगी ना, चिपकी हुई रहेगी आपके साथ ही, मतलब जो आत्मा प्रदेश है रहेंगे, वो नहीं देने वाले। उसके बारे में कितना सोचते? बताओ, सुबह से अभी तक आत्मा के बारे में कितनी देर सोच पाए? बताओ। 5 मिनट 10 मिनट यदि समय नहीं की है, समय की है तो शायद मैक्सिमम आधा घंटा, या वो भी आई एम श्योर 48 मिनट्स तो कर नहीं पाए होंगे, राइट? सो आत्मा के बारे में हम सोचते ही नहीं है। और असली दोस्त हमारा आत्मा है। असली हमारा ध्यान हमको उसका रखना चाहिए। पर हम किसका ध्यान है? हम बेवकूफ हैं, मिथ्या दृष्टि है। किसको देख रहे हैं? बॉडी को, बॉडी पे मेहनत करने पे लगे हुए हैं। डन। आज के बाद सोचो कि जो धोखा देने वाला आदमी है उसको मैं क्यों इतना सपोर्ट कर रही हूँ? Why should I not support 10% भी उस जीव को जो मेरे साथ रहने वाला है, जो अगले भव में भी जाएगा, जो जो आत्मा के अच्छे परिणाम मेरे साथ जाएंगे, गंदे परिणाम मेरे साथ जाएंगे, तो मैं क्यों ना उसको अच्छे परिणामों में रखूं। आत्मा को अच्छे परिणामों में रखूंगी तो मेरी आत्मा भी क्लीन रहेगी। और मैं दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करूंगी तो मेरी आत्मा की सफाई होगी, राइट? मैं जितनी संवर और निर्जरा की एक्टिविटीज करूंगी उतनी मेरी आत्मा क्लीन होगी, मतलब हल्की होगी, और मेरी आत्मा अपने शाश्वत घर मोक्ष को जल्दी जल्दी पहुंचेगी। ये सब चिंतन क्यों नहीं करते हो आप लोग? क्यों लगे हुए हो बॉडी को पालने में? एक घटिया धोखेबाज आदमी को पालने में लगे हुए हो, राइट? और एक अच्छे आत्मा, मतलब अच्छी आत्मा बनके, आत्मा के परिणाम अच्छे, अध्यवसाय अच्छे रख के आप क्या कुछ नहीं पा सकते? क्यों नहीं उसको अपना दोस्त बना रहे? आई एम जस्ट आस्किंग यू दैट। ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, महावीर स्वामी भगवान आपसे पूछ रहे हैं। सम्यक दृष्टि बनो, ठीक है? आत्मा के बारे में थोड़ा चिंतन करो और उसको भी थोड़ा टाइम देना चालू करो, ठीक है? कुछ नहीं तो दिन में 1 घंटा तो दो। 1 घंटा भी दोगे ना तो ट्रस्ट मी, सम्यक दर्शन इज पॉसिबल। 1 घंटा भी, कोई नहीं बोल रहा है तुमको ज्यादा टाइम देने के लिए। 1 घंटा भी नहीं करते हो। तो सेकेंड चीज हमने अशुचि भावना में क्या सीखी कि यार ये जितना भी बॉडी को हम पैम्पर कर ले, पक्का धोखा देने वाला है। तो इस धोखा देने वाले आदमी पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट और टाइम एनर्जी का ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो। किस पे इन्वेस्टमेंट करो? आत्मा में इन्वेस्टमेंट करो, राइट? उसको साफ करने में लगाओ, ठीक है? हम क्या करते हैं, हाथ में बॉडी को ना पसीना ना आ जाए इसलिए एसी और पंखे में रहते हैं, राइट? ये सब हम करते हैं। अब बॉडी को भूख ना लग जाए इसलिए खाते रहते हैं और तपस्याएं नहीं करते हैं, राइट? थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ओके? सो यदि आप पक्का हो गया है आपको कि आपका जो शरीर है वो अशुचिमय है, आपको पक्का गारंटी, कन्विंस हो गए हो मेरे आर्ग्यूमेंट से, तो अभी तो आपको मान नहीं आएगा ना अपने शरीर पे? मान नहीं आएगा ना? यदि मैं बोलूंगी वाह यू लुकिंग सो प्रिटी, आपको मान नहीं आएगा ना? हाँ, आपको ये तो नहीं लगेगा ना यार सारे फ्रेंड्स सर्कल में ना मैं ही सबसे सुंदर, इंटेलिजेंट, व्हाट ब्यूटीफुल हेयर, व्हाट ब्यूटीफुल फिगर? आपको ये मान नहीं आएगा ना? हाँ, पक्का नहीं आएगा। माँ, इट्स नॉट वर्थ डूइंग मान एंड कर्म बंद करने योग्य नहीं, ओके? सो प्रमिला जी, माय क्वेश्चन वाज, आपको मच्छर काटा, राइट? आपकी आत्मा को काटा कि आपके शरीर को काटा? शिट, शरीर को ही काटा। हाँ,
शरीर को ही काटा था, अशुचि को ही वो काटेगा, अशुचि को ही काटेगा। मच्छर किस पे बैठेंगे? अशुचि पे बैठेंगे ना जाके। अशुचि को काट रहे हैं, तो वो आपको बताने के लिए आए थे प्रमिला जी कि ये अशुचि है, आपको ज्ञान देने आए थे, आपको प्रतिबोध देने आए थे। आपने प्रतिबोध नहीं सुना, आपने उसको दुश्मन समझा। ठीक है, एनीवे गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Somebody wants to say something? So आज के बाद आप लोग किस पे टाइम वेस्ट करोगे? आत्मा पे कंसंट्रेट करके उस पे देखो। आप मनुष्य भव में इतना फिक्स्ड अमाउंट ही जियोगे जितना आप आयुष कर्म लेके आए हो, राइट? मैक्सिमम 100 इयर्स है, गारंटी आप इससे ज्यादा जीने वाले नहीं हो, बहुत रेयर जाते जाओगे। ठीक है, सो आप जितना टाइम आपके पास है ना उतना आत्मा पे वर्क कर लो और टाइम वेस्ट मत करो। ये बॉडी पे ज्यादा वर्क करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? ये थर्ड टॉपिक भी समझ में आ गया है? हाँ, कैन आई गो टू द फोर्थ टॉपिक नाउ? अशुचि भावना पे फोर्थ टॉपिक ये है कि ये सब जो मैंने सिखा रही हूं ना, ये क्या नाम है, अशुचि भावना, ये मैं संवर टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, निश्चय नय के रूल सिखा रही हूँ। बट अभी मैं अशुचि भावना में व्यवहार नय का एक रूल सिखा रही हूँ, क्योंकि इसमें व्यवहार नय भी आता है। ठीक है, व्यवहार नय मतलब बॉडी का एंगल। हाँ, ये अभी तक मैं बॉडी को गाली दे रही हूँ कि अशुचि है, शिट है, बेकार है, नॉनसेंस है, गाली दे रही हूँ, और आप लोग बोल रहे हैं हाँ यार बॉडी तो बेकार है। पर बॉडी इतनी बेकार नहीं है। आपके पास बॉडी नहीं होगी तो तपस्याएं कौन करेगा? आत्मा तो तपस्या कर नहीं सकती है ना। तपस्याएं कौन करेगा? एकाश्ने कौन करेगा? राइट? महावीर स्वामी भगवान को तिक्तों के पाठ से वंदन नमस्कार कौन करेगा? आत्मा तो कर नहीं पाएगी, उसको तो बॉडी चाहिए ना, बॉडी करेगा। सो व्यवहार ने के एंगल से देखो ना, सो बॉडी की जरूरत है हम जैसे लोगों को। ओके, हाँ, व्हाई डू वी नीड बॉडी? क्योंकि मैक्सिमम बाह्य तप और टू अ सर्टेन एक्सटेंट अभ्यंतर तप ऑल्सो इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव अ बॉडी, और ये बॉडी को करोगे। मान लो आप बीमार हो, जैसे आपका पेट दर्द कर रहा है, तो क्या आप एकाश्ने कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। सो यू नीड अ बॉडी, यू नीड अ गुड बॉडी ऑल्सो। ओके, अभी तक तो मैंने अशुचि भावना में बहुत गालियां दी बॉडी को कि बॉडी शिट है, बॉडी शिट है। अब मैं उल्टा बोल रही हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग अ 180 डिग्री टर्न एंड आई एम सेइंग ना बॉडी का काम होता है। सो भगवान इस इशू पे क्या बोलते हैं? यस, बॉडी की जरूरत है, तो जरूरत है ना तो उसको किसी काम पे लगाओ। किस काम पे लगाओ? उस बॉडी को संवर करने के लिए काम पे लगाओ, और निर्जरा, ये दो काम करने के लिए लगा दो। अंडरस्टूड? दो काम करने के लिए लगा दो और उस बॉडी का बाजा बजा दो। that is what an intelligent सम्यक दृष्टि जीव does। जितने भी साधु, क्या श्रावक भी होते हैं, आप श्रावक की स्टोरी देखो, जितने भी आनंद श्रावक की स्टोरी देखो, उसका बॉडी में से कट कट की आवाज आ रही थी। श्रावक की बॉडी में से कट कट की आवाज आ रही थी। वॉज नॉट इवन अ साधु। क्यों कट कट की आवाज आ रही थी? जितना बॉडी को यूज करना था फॉर संवर निर्जरा की एक्टिविटीज में, उसने झोंक दिया था। अब बॉडी में ज्यादा कुछ न्यूट्रिशन रहा नहीं था, न खून ज्यादा रहा, न बहुत कुछ रहा ही नहीं। और उस नहीं रहने से क्या हुआ? वो ज्यादा कुछ कटकट की आवाज आ रही थी, कुछ और तपस्या करने के लायक नहीं रहा। तो उसने क्या सोचा, रात को चिंतन क्या किया? बस अभी बॉडी और निर्जरा और संवर नहीं कर सकती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इस बॉडी से अंतिम साधना, जिसको संलेखना संधारा बोलते हैं, लेट मी स्टार्ट दैट। एंड ही डिसाइड्स टू कि मैं सुबह उठ के संधारा करता हूँ। इसलिए वो संधारे की एक्टिविटी स्टार्ट करता है और संधारा ग्रहण करता है। जैसे ही वो संधारा ग्रहण करता है, उसको अवधि ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। फिर वो गणधर आते हैं, गौतम स्वामी भगवान, ये सब आपको स्टोरी पता है। मेरा सवाल ये है, आनंद श्रावक ने बॉडी को अशुचि जाना, बट उसको ये भी पता था कि ये बॉडी मेरे को संवर निर्जरा में बहुत हेल्प कर सकेगा, तो उसने उसका मैक्सिमम फायदा उठाया। ओके, व्यवहार ने से उठाया। आप कितना फायदा उठा रहे हो उस बॉडी का? अभी आप सारे 30, 40, 50 साल के हो ना, राइट? मोस्ट ऑफ यू आर इन योर 30s, 40s, 50s। बॉडी परफेक्ट है, बट याद रखो आप 50, 60, 70 के होगे, बॉडी परफेक्ट नहीं रहेगा। तब आप वंदन नमस्कार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी कमर दर्द करेगी, आपके घुटने दर्द करेंगे, गारंटेड होंगे, ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे।
बट अभी तो आप 20 के हो, 30 के हो, 40 के हो, प्रॉब्लम नहीं आई है ना, तो वंदन नमस्कार कर सकते हो ना, कर लो, पता भी नहीं लगेगा, 10 साल ऐसे ही बीत जाएंगे और आप ये कमर दर्द चालू हो जाएगी और आपको वंदन नमस्कार नहीं कर पाओगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आप कायोत्सर्ग में जाके ही वंदन नमस्कार कर पाओगे महावीर स्वामी भगवान को। अभी बॉडी को यूज कर लो, जब तक बॉडी चलती है, बॉडी से तिख्तों के पाठ से वंदन उठ बैठ के जो हम करते हैं ना प्रतिक्रमण के अंदर, वो वैसा करके ढेर सारी निर्जरा कर लो, बॉडी को यूज कर लो, बॉडी को तपस्याओं में यूज कर लो। तपस्या मतलब एकाशने व्यासने जो हम करते हैं ना, आयम्बिल करते हैं, कर लो, बॉडी को यूज कर लो। आनंद श्रावक वॉज अ वेरी हाई लेवल श्रावक, एक मतलब 3 भव के अंदर मोक्ष जाने वाला जीव था, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो क्या आप तीसरे भव में मोक्ष नहीं जा सकते? दैट इज नॉट योर टारगेट? इज दैट नॉट हाउ यू आर टारगेटिंग? शोभा जी, आर यू टारगेटिंग टू गो टू मोक्ष as soon as possible? If you are, why are you not thinking like Anand Shravak? Why are you not saying, let me use my body to maximum for samvar and nirjara? Okay, कर सकते हो एकाशना तो कर लो यार। नहीं, पर्यूषण 8 दिन पर्यूषण में क्या ना बहुत हो गया, अब पर्यूषण चले गए ना, अब ना समाय करूंगी बॉडी से, ना एकाशने करने वाली हूँ, और अभी पर्यूषण आएंगे, अगले साल आएंगे ना, तब मैं एकाशने करूँ। This is how our attitude is. Okay? क्यों भैया पर्यूषण में ही कर्मों की संवर और निर्जरा करना है, मोक्ष मार्ग में जाना है, बाकी दिन आपको पता है जो जीव पर्यूषण को छोड़ के भी नॉर्मल धर्म ध्यान करता है, उसके इतना मजा आ रहा होता है। एक बार सम्यक दर्शन की स्पर्शना करके देखो, आप हमेशा धर्म में रहना चाहोगे, हमेशा। फिर जब आपका धर्म बंद हो जाएगा ना, तब आपको लगेगा यार ये बंद होने क्यों होने दिया। दैट प्रोसेस वाज सच अ हैप्पी प्लेस, मतलब दैट थॉट प्रोसेस वाज सच अ हैप्पी प्लेस वेयर आई वाज इन माय हेड। व्हाई, मतलब आई वांट यू टू डू सम्यक दर्शन की स्पर्शना एट वन टाइम, एंड फॉर दैट यूज योर बॉडी फॉर संवर एंड निर्जरा की एक्टिविटी। आप देखोगे ना, सारी बॉडी की जरूरत है। अंडरस्टूड? तो सोचो, जो आदमी को मैंने धोखेबाज बोला, शरीर धोखेबाज है, शरीर तो पड़ोसी है, शरीर तो अशुचिमय है, फिर भी वो तुम्हारे को फायदा करा के जा रहा है, संवर निर्जरा करा के मोक्ष में लेके जा रहा है, तो उसका फायदा उठाओ ना। सोचो, पड़ोसी तुम्हारा फायदा करा रहा है, धोखेबाज आदमी तुम्हारा फायदा करा रहा है, उसको यूज करो ना, पड़ोसी को। करोगे? आज ही संवर और निर्जरा के भेद लेके बैठना, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, मेरी आंखें अभी चल रही है, क्या आप खुद बताइए विनीता जी, अभी आप चश्मा पहन रहे हो, 70-80 में तो आपको आंखों में आजकल इंजेक्शन लगने चालू हो जाते हैं, एक आंख खराब हो जाती है, मोतियां आ जाता है, मोतिया का ऑपरेशन के गारंटेड होने वाला, ये सबको हो रहा है आजकल, होता है राइट? तो आंखों की प्रॉब्लम, तो अभी स्वाध्याय कर लो, फिर स्वाध्याय कर लोगे ना, तो जब 80 साल के हो गए ना, तब आंखें नहीं होंगी, तब क्या बोलोगे, इनफ स्वाध्याय किया हुआ है, मुझे पता है उस आगम में क्या लिखा हुआ है, मैं उस पर अनुप्रेक्षा कर रही हूँ अभी। दिस इज, आई एम गोइंग टू डू एनालिसिस, स्वाध्याय कर चुकी हूँ, अब मैं एनालिसिस करूँ। यू डोंट नीड आगम नाउ, बिकॉज तुमने सब कुछ कितनी बार पढ़ चुके हो। ठीक है? ये आपका फ्यूचर है। देखो, आपकी भी कमर दर्द होने वाली है, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, आपके भी घुटने का बाजा बजने वाला, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, चाहे थोड़ा बजेगा ज्यादा बजेगा, आई एम नॉट वेरी क्लियर, बट क्या वेदा जी प्लीज सब लोग म्यूट रखना, सबका ये बाजा बजने वाला है। अभी कर सकते हो तो कर लो ना वंदन नमस्कार, कर लो रात्रि भोजन त्याग, कर लो, अभी भूखे रह सकते हो, अभी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं चालू हुई है, पेट की प्रॉब्लम नहीं चालू की हुई है, तो रात्रि भोजन त्याग कर लो। मतलब ये सब रूखा वूखा खाना, ठंडा खाना खा लो, विंटर आएंगे तो ठंडा खाना मुश्किल हो जाएगा, होता है ना कि गरम गरम खाना ही खाना है, फिर वो सब प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अभी तो समर्स चल रहे हैं, मानसून चल रहे हैं, अभी ठंडा खाना खा लो, रात्रि भोजन, बहुत कुछ कर सकते हो। विंटर में आई विल नॉट पुश यू फॉर के यार ठंडा खाना खाओ, देन आई विल बी आस्किंग टू मच। ओके, तो ये सब चीजें अभी करो ना, बॉडी से यूज करो ना, बॉडी को क्यों नहीं यूज कर रहे हो?
नेक्स्ट टाइम आई वांट लिस्ट ऑफ थिंग्स कि अभी आप बॉडी से क्या कर सकते हो संवर और निर्जरा में. ओके, आई वांट यू सी मैं हाउ डू आई गो अबाउट इट. अभी मैं निर्जरा के अंदर क्या मैं अनशन कर सकती हूँ? हाँ, मैं 2-2 घंटे का अनशन कर सकती हूँ. मतलब ब्रेकफास्ट किया है, लंच तक मैं कर सकती हूँ. ओके, मैं उणोदरी भी कर सकती हूँ, मैं कुछ कम खा सकती हूँ, मुझे लिमिट्स रख सकती हूँ. भिक्षाचरी के अंदर लाइक श्रावक का भिक्षाचरी इज वेरी डिफरेंट, लेट मी नॉट गोइंग टू इट. रस परित्याग मैं किसी अंशों में कर सकती हूँ, कुछ अंशों में. मॉनसून में इसलिए बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि जीव उत्पत्ति बहुत ज्यादा होती है. ओके, आप लोग को दिखाई दे भी रहा है कि नहीं दे रहा? काया कलेश भी थोड़ा कर लो, जितने लेवल पे. अभी तो बॉडी स्ट्रांग है ना, तो जितना उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, जैसे रात को संवर में जमीन पे सोना या पाटले पे सोना, यानी हार्ड जो मैट्रेस पे सोते हैं, वैसा काया कलेश कर सकते हो. काया कलेश बहुत तरीके का है. वी हैव डन दिस इन निर्जरा की भेद. देखो क्या कितना कर सकते हो. प्रति संलीनता भी कर सकते हो. प्रति संलीनता इज ऑलमोस्ट लाइक संवर. ओके, ये सब कर सकती हो. प्रायश्चित कर लो. ये सब चीजों के लिए बॉडी की रिक्वायरमेंट है ना, जो कर सकते हो इसमें करना चालू कर दो. ओके, इसके अलावा पुण्य तत्व भी करने योग्य नहीं है. फिर भी श्रावक जो कोशिश करता है कि ये सब चीजें मेरे पास बहुत है और मैं इसका भी दान दूं, बहुत कुछ करूं, तो इनमें से भी कुछ एक्टिविटीज जैसे मनः पुण्य है, वचन पुण्य है, काया पुण्य है, नमस्कार पुण्य है, ये सब कुछ एक्टिवेट कर सकते हैं. फिर आभ्यंतर तप में भी कुछ ना कुछ, आभ्यंतर तप में भी व्यावच कर सकती हूँ. अभी मेरा बॉडी परफेक्ट है तो मैं चतुर्विधि संघ की व्यावच कर सकती हूँ. जब मैं 80 साल की होंगी तो वही चतुर्विधि संघ मेरे को पढ़ाएगा. जैसे आज मेरे में दम है कि मैं उपाश्रय में जाके लोगों को पढ़ा सकती हूँ, तो पढ़ा दो. बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, पढ़ा दो. ऐसा भी होगा जब 80 साल के मैं होंगी और मैं मरने लगूंगी और संथारे पे होंगी, तो वो जो उपाश्रय में जो लोग थे, जिसको मैंने अच्छे श्रावक बनाया है, वो आके तुमको धर्म सुनाना चालू करेंगे और तुम्हारा जो अंतिम समय जो संथारा है, अच्छे तरीके से भगवान के शरण के अंदर आप मरोगे. दैट व्हिच इज अ गुड थिंग. सो व्यावच कर सकते हो तो कर लो. स्वाध्याय अभी कर लो क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत परफेक्ट है. कायोत्सर्ग देखो अभी मतलब बॉडी तुम लोगों का परफेक्ट है. बॉडी परफेक्ट होने से तुम क्या कर सकते हो? कायोत्सर्ग आधे घंटे के लिए कर सकते हो. जिसको कायोत्सर्ग है ना, बहुत डिफिकल्ट पोस्चर्स में भी होता है. हाँ, आप उनमें भी कर सकते हो. 50-60 के बाद आप डिफिकल्ट पोस्चर्स में नहीं कर पाओगे. फिर आप सुखासन में ही करोगे. मतलब आप महावीर स्वामी भगवान की जो मुद्रा है उसमें भी नहीं कर पाओगे. आप सुखासन के अंदर आप मतलब करोगे. आगे चल के तो आप घुटने भी मोड़ नहीं पाओगे. आप सीधे टांग करके या खड़े होके या अलग तरीके से, मतलब इतनी कंडीशन के अंदर आप कायोत्सर्ग करोगे. ओके, सो अभी जितना कर सकते हो कर लो. और इस अशुचिमय चीज को यूज करो निर्जरा के लिए. हाँ, लिस्ट बनाओ. व्हाट माय बॉडी कैन स्टिल डू फॉर संवर एंड निर्जरा. एक लिस्ट बनाओ और वो करना चालू करो. डोंट वेट फॉर संवत्सरी. ओके, जिस आदमी ने सिर्फ पूरे साल में एक संवत्सरी के दिन साधना करता है या 8 दिन साधना करता है, ऐसे तो अनार्य देश के लोग करते हैं. अनार्य देश के लोग पूरे साल भर कुछ नहीं करेंगे. क्या करेंगे? क्योंकि उनके पास साधु भगवंत नहीं होते हैं, उनके पास श्रावक भी बहुत कम होते हैं. दे आर स्कैटर्ड सो मच. व्हाट डू दे डू? अमेरिका में रहने वाले लोग क्या करते हैं? वो 8 दिन जरूर करते हैं कुछ ना कुछ. बहुत रेयर होंगे जो पूरे साल भर करते होंगे. बाकी सब तो 8 दिन करते हैं ना. आप तो आर्य देश में रहते हो, आपके पास तो मारासा है, आपके पास तो ढेर सारे श्रावक हैं, आपके पास चतुर्विधि संघ है जो आपको हेल्प करेगा. प्लीज यूज दीज पीपल. शेषकाल के अंदर मॉनसून 4 महीने, यूज देम फॉर मोक्ष मार्ग. आज मुझे बताइए, आप अपने शरीर को यूज नहीं करोगे तो भी वो 100 साल में तो डेफिनेटली मर जाएगा, गारंटेड. यूज कर लो ना भाई, यूज कर लो. ठीक है, कौन यूज करेगा अपने शरीर को फॉर मैक्सिमम सफर एंड जरा सोच के देखो. मैं करूंगी ना मन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द
4 पॉइंट मतलब 4 एंगल से आप अशुचि भावना को मैंने सोचने के लिए आपको बताया है 4 तरीके से। ओके, पहला क्या था कि हम अंदर को देखेंगे, अंदर अशुचिमय है, बाहर फिर भी ब्यूटीफुल लगते हो बट यू आर मैक्सिमम इनसाइड ऑल्सो एंड दैट इज वेरी वेरी पैथेटिक। ओके, तो अशुचि भावना भाते भाते भी तुमको इतना ज्यादा वैराग्य होगा कि तुम आगे निकल जाओगे। फिर तुम ये नहीं बोलोगे कि मुझे तो काजू की बर्फी ही चाहिए, मुझे तो घी से भरा हुआ पराठा ही चाहिए, मुझे तो भैया ये कड़ी वड़ी मेरे से नहीं होते, मुझे तो राजमा ही चाहिए। आप इतने नखरे नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है कुछ भी डालोगे अशुचि में ही कन्वर्ट करेगा ये शब्द मेरा, कुछ नहीं करेगा, इससे अच्छा कुछ करेगा ही नहीं। ठीक है, फिर आप इतनी दादागिरी भी नहीं मारोगे, इतने टेस्ट वर्ड्स के बारे में भी नहीं करोगे, आप में थोड़ी हम्बलनेस भी आएगी। एक तरीका है ये सोचने का। दूसरा क्या तरीका था सोचने का कि ये जो शरीर है ना ये धोखा देगा, गारंटीड धोखा देगा, राइट। तो मैं इस पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करके जो धोखा नहीं देने वाला है मैं उस पे कंसंट्रेट करूं तो बेटर है, राइट। जो अभी 99% में शरीर को देखती थी, लेट मी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस थिंग। साधु क्यों ग्रेट है? क्योंकि साधु अपने बॉडी को नहीं देख रहा है। साधु किस पे वर्क कर रहा है? वो आत्मा को देखता है। यदि कल पूरा दिन बारिश थी कैलकाटा में तो वो क्या कर रहा है? साधु आत्मा को देख रहा है। क्या बोल रहा है? अरे नहीं मिला खाना तो ठीक है यार, इट्स ओके, आत्मा तो हल्की हो रही है ना, मैं अभी भी जिन आज्ञा में हूं ना। वो साधु क्या सोच रहे हैं? मैं अभी भी जिन आज्ञा में हूँ, मतलब महावीर स्वामी भगवान की आज्ञा के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। जब तक बारिश हो नहीं हो उसको फर्क साधु को नहीं पड़ रहा है। ही इज हैप्पी। क्या बोल रहा है? जैसे ही 1:30 बजे के बाद जब बारिश रुकी, खाना मिल गया तो ठीक है, अंतराय कर्म टूटा है तो जाओ, खाना मिल गया है खा लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से साधु सोचता है। साधु बॉडी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। किसके बारे में सोचता है? आत्मा के बारे में सोचता है, इसीलिए वो ग्रेट है। आप 99% बॉडी के बारे में सोचते हो, इसीलिए इतने ग्रेट नहीं। अंडरस्टूड व्हाई साधु इज ग्रेट? ओके। तीसरी चीज सोचनी है कि अशुचिमय चीज जो घटिया है, बेकार है, दिखती है, उसके लिए मैं मान क्यों करूं? ये समझ में आ गया आपको? मान करके कर्मबंध क्यों करूं? ठीक है, बेकार चीज को पे मान कर रही हूं और लोभ कर रही हूं। ठीक है, ठीक है। और लास्ट 4th चीज सोचना है व्यवहार नहीं से। ये जो 3 पहली जो चीजें ये निश्चय नहीं से सोचना है। ठीक है, मतलब आत्मा के एंगल से सोचना है। चौथी जो चीज थी व्यवहार नहीं से, बॉडी के एंगल से सोचना है कि इवन दो ये बेकार चीज है फिर भी ये मैं इस शरीर को यूज कर सकती हूँ संवर और निर्जरा की एक्टिविटीज के लिए और अपनी आत्मा को मोक्ष पहुंचा सकती हूँ, तो लेट मी यूज इट। ओके, आई एम गोइंग टू एंड माई क्लास बाय टेलिंग यू अ स्टोरी। ये स्टोरी मेरी फेवरेट है और मैंने इस क्लास में 3-4 बार सुना चुकी हूँ, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ये स्टोरी फिर से सुनाने वाली हूँ क्योंकि इस टॉपिक पे आपको अनुप्रेक्षा के बारे में सोचने पे विचार करेगा। ठीक है, एला पुत्र की स्टोरी, माय फेवरेट स्टोरी। ओके, एक बहुत रिच कपल था, तो उसको बच्चा नहीं पैदा होता था, तो उसने बहुत मन्नत मांग के, बहुत भगवान से प्रे करके उसको एक बच्चा पैदा हुआ। ठीक है, जिसका नाम रखा गया एला पुत्र। ठीक है, जब वो बड़ा हुआ, ऑब्वियसली मन्नत मांग के एक बच्चा होगा तो उसको तो हाथों में पला, ही इज रिच गाय, राइट। जब वो बड़ा हुआ तो वो एक नटनी से प्यार करने लग गया। नटनी मतलब वो जो सर्कस पहले जमाने में होता था ना, वैसे नटनी ही फेल इन लव विद दैट। ठीक है, सो उससे उसके बाप से वो हाथ मांगने गया कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। तो उसने एक कंडीशन रखी बाप ने कि देख तू हमारी तरह एक्सपर्ट हो जा, मतलब नट की एक्टिविटीज में एक्सपर्ट हो जा। ठीक है, इतना एक्सपर्ट हो जा कि राजा तेरे को रिवॉर्ड दे दे, मतलब तू हमारे में परफेक्ट हो जाए। तो क्योंकि मेरी ड्रीम है कि बेस्ट नट के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूं, हमारा तो बिजनेस यही है। तो वो कहता है ठीक है यार, मैं इतना परफेक्ट हो जाऊंगा कि राजा से मैं रिवॉर्ड लेके रहूंगा, बट जिस दिन ये होगा मैं अपनी बेटी से शादी तेरी कर दूंगा। ऐसी कंडीशन सुन के एला पुत्र ने बोला परफेक्ट, अब मैं तेरे साथ, तुम लोगों के साथ रहता हूँ और नट बनने की प्रैक्टिस करता हूँ। ओके, सो 12 साल वो उन नट एक एक जगह छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, जहां जहां नाटक कंपनी जाती वो वहां जाता और एक्सपर्ट बनता जा रहा था।
और एक टाइम आया कि वो एक्सपर्ट भी बन गया, राइट। तो उसने क्या सोचा, वाह, एक कंट्री में गया और वो बोलता है कि मैं अभी एक वो जो पोल्स होते हैं ना उसके ऊपर रस्सी पे चल के मैं एक करतब दिखाऊंगा राजा को, राजा खुशी होके मेरे को रिवॉर्ड देगा और मेरी शादी इस नटनी से हो जाएगी। ऐसा सोच के वो रस्सी पे चलने लगा। जब राजा ये सब चीजें देखता है ना, देखते देखते उसके राजा की नजर नटनी पे पड़ी। नटनी तो थी ब्यूटीफुल। राजा फेल इन लव विद द नटनी एंड ही सेज, साला ये जो, उसको ये भी पता था राजा को कि ये जो नट है ना, मैं उसको अवार्ड दूंगा तो ये इससे शादी कर लेगा। तो वो क्या सोचता है, मैं इसको अवार्ड ही नहीं दूंगा, तारीफ ही नहीं करूंगा तो ये ऊपर से नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा, और फिर नटनी से मैं शादी कर लूंगा। ठीक है, दिस इज द थॉट प्रोसेस, सोचने लगा राजा। ठीक है, अब वो जो एला पुत्र सोच रहा है कि कब तारीफ करेगा, कब मैं बंद करूं, कब मेरी शादी हो, वो ये सब सोच रहा था। इतना सोचते ही वो जब सामने देख रहा था ना, तो उसने देखा कि सामने घर के अंदर एक साधु खाना लेने गोचरी के लिए गया हुआ है। वहां पे एक बहुत ऊंचे कुल की बहू, यानी जो ज्वेलरी पहनी हुई है, अच्छे कपड़े पहनी हुई है, सुंदर है, वो खाना दे रही है एक साधु। और साधु उस ब्यूटीफुल लेडी को देख ही नहीं रहा है। किसको देख रहा है? खाने को देख रहा है, गोचरी को देख रहा है, उपयोग लगा रहा है। वेयर इज हिज कंसंट्रेशन? नॉट ऑन द ब्यूटी ऑफ दैट, मतलब द पर्सन जो खाना दे रहा है। तो उस तो एला पुत्र उस साधु को देख के सोचता है कि लुक एट द साधु, ही लेफ्ट हिज पेरेंट्स। मतलब साधु ने क्या किया, अपने माँ बाप को छोड़ा, फैमिली को छोड़ा, पैसे को छोड़ा, मतलब पूरी पैसे को छोड़ दिया। मेरी तरह मैंने भी तो यही किया ना, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, पैसे को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल साधु और मैं बिल्कुल सेम कैटेगरी के लोग हैं, बिल्कुल सेम। ठीक है, हाँ, हम दोनों ने तपस्वियों की जैसे जीवन जिया, दोनों ने तपस्वियों की तरह जीवन जिया। ठीक है, शरीर को शरीर नहीं माना, बट किस लिए? ठीक है, मैंने एक हाड़ मांस के पुतले के लिए, ठीक है, को पाने के लिए। ठीक है, सारे संसारी ऐसे ही हैं, हाड़ मांस के पुतले के लिए वो बीमार होते हैं ना, फिर भी ऑफिस जाते हैं, राइट, पैसे के लिए, ये सब चीजों के लिए जाते हैं। ठीक है, ऑल संसारी आर लाइक दैट। ठीक है, यहां तक कि ये जो राजा भी है ना, उसको भी जो नटनी है, जो मल मूत्र की थैली है ना, हाँ, राजा भी चाहता है कि मैं मर जाऊं, क्योंकि उसको ये हाड़ मांस की मल मूत्र की थैली चाहिए। ठीक है, यदि इस राजा की ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो मैं किस गति में जाता हूँ, मतलब ख्वाहिश क्या है राजा की कि मैं मर जाऊं, और यदि मैं अभी मर जाता हूं तो मैं किस गति में जाऊंगा। ठीक है, तो उसने आत्मचिंतन चालू किया कि मैं अभी मरूंगा तो किस गति में जाऊंगा, और ये साधु अभी मरेगा तो किस गति में जाएगा। मतलब दोनों की लाइफ सेम है, सेम तपस्वियों की तरह सब कुछ सेम है, फिर भी एम साधु का क्या है, मोक्ष का होने की वजह से वो किस गति में जाएगा, और मेरा एम क्या है, हाड़ मांस का पुतला है, मैं किस गति में जाऊंगा। वो आत्मचिंतन करने लगा और वो धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में चला गया और उसको रस्सी पे केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। ओके, नटनी सोचने लगी कि मेरी जो सुंदरता है ना, वो मेरे लिए ही मुसीबत, मतलब मेरे लिए एक भारूप बन गई है। ठीक है, अब राजा भी मेरे ऊपर मर मिटा है। ठीक है, और वो भी अशुचि भावना भाने लगी। अशुचि भावना का एंगल से क्या है कि मैं हाड़ मांस की पुतली हूं, और उसको वैराग्य आ गया, और उस नटनी को भी केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया उस वक्त, नटनी को भी। ठीक है, क्योंकि वो भी अशुचि में कि यार, नाउ माय ब्यूटी इज अ मुसीबत फॉर मी, माय ब्यूटी इज एन इरिटेटिंग फैक्टर, एवरीबॉडी इज फॉलिंग इन लव विद मी, आई हेट माय ब्यूटी। उसको अपने बॉडी का अशुचि में एंगल वो देखने लगी, उसको वैराग्य आया, भाव निर्मल मने, उसको भी केवल ज्ञान हो गया नटनी को। ठीक है, सो एक आदमी अलग तरीके से, मतलब एला पुत्र अलग तरीके से अशुचि भावना को सोचते हुए केवल ज्ञान प्राप्त किया, जो नटनी थी अलग तरीके से सोच के वो भी अशुचि भावना के बारे में सोच के केवल ज्ञान प्राप्त की। ठीक है, दोनों को देवदुंद भी बजने वाली, क्योंकि दोनों को केवल ज्ञान हो गया। मैं आपको
यही चीज बता रही हूँ, आप भी अपने बारे में सोचो कि आप अपने आप को बहुत ब्यूटीफुल समझते हो, तो नटनी के एंगल से भी सोचो ना कि मैंने कितने लोगों को भावों से गिराया है, कितने लोग मेरी सुंदरता को देख के वेद मोहनीय करम बांधा, राग का करम बांधा, लोभ का करम बांधा, कितने तरीके से लोग मेरी ब्यूटीफुल सुंदर शक्ल देख के भावों से गिरे हैं और करम बंद किए हैं, राइट? इतना सुंदर बनने की कोई जरूरत है क्या? इज इट रियली नीडेड, राइट? आप भी नटनी की तरह सोच के, वैराग्य में रह के और अशुचि भावना सोच के ना डिसाइड करो कि यार, व्हाई इज ब्यूटी एन एसेट? बिकॉज शी स्टार्टेड थिंकिंग ब्यूटी एज अ लायबिलिटी। अंडरस्टूड? यू कैन स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। और इतनी कंपटीशन होती है ना इतने सुंदर बनने की, दैट विल कम डाउन। ओके, खास करके उपासना में तो सुंदर लगने की कोई ज्यादा जरूरत है नहीं। उपासना में सीधी तरह नॉर्मल कपड़े पहन के जाओ, ठीक है? शादी ब्याह में सुंदर लगना पड़ता है, अदरवाइज पीपल विल थिंक यू आर क्रेजी, राइट? सो वहां पे सुंदर लगना पड़ता है, तो वहां पे फिर भी सुंदर बन जाओ, ठीक है? उपासना में व्हाई द हेल डू यू हैव टू लुक ब्यूटीफुल विदाउट एनी राइम और रीजन? थिंक ऑन ऑल दीज फैक्टर्स, ओके? लॉट ऑफ एंगल्स टू लुक एट अशुचि भावना, और 50 तरीके हो सकते हैं। मेरे को 3-4 तरीके समझ में आए। आप भी सुंदर हो, नटनी की तरह सोचो, मेरी शक्ल से किसी को भाव नहीं करना चाहिए, ओके? बलदाऊ, कृष्ण वासुदेव का जो बड़ा भाई था बलदाऊ, वो जब दीक्षा लेके विचरण करने लगा, शलाध्य पुरुष का शरीर बहुत ही वंडरफुल और अमेजिंग होता है, बेस्ट बॉडी होता है। उसकी वजह से जब वो गोचरी लेने जाते थे, वो साधु भगवान मतलब कृष्ण वासुदेव के बड़े भाई गोचरी लेने जाते थे, ऑल द गर्ल्स would keep on looking at, मतलब the body was so wonderful, would not look here and there. उसको इतना वैराग्य आता है, कहता है मेरी शक्ल से लोग पागल हो रहे हैं, लोग गिर रहे हैं भावों में। So he decides to live in a jungle, which is not, आगम में कहीं नहीं बोला कि साधु को जंगल में जाके रहना चाहिए, कहीं नहीं रहना चाहिए। इस बंदे को इतना ये अशुचि भावना भागी कि यार, माय ब्यूटी, मतलब माय आउटर ब्यूटी इज क्रिएटिंग अ रकस इन पीपल्स करमबंध, राइट? लोगों के करमबंध करता है, इसीलिए मैं घूमूंगा ही नहीं, मतलब सिटी विलेजेस गाँव में घूमूंगा ही नहीं, मैं जंगल में जाके रहता हूँ। और इस भाव से वो जंगल में रहने लगा, जहाँ पे खाना पीना कितना मुश्किल हो जाता है, हाउ डिफिकल्ट इट इज। जब राइट, वो जंगल में जाके रहने लगा, वहां पे वो डियर की स्टोरी आती है कि डियर भी मर जाता है जब वो एक बार गोचरी लेने के लिए जो आदमी दे रहा होता है वो भी मर जाता है, और वो कृष्ण वासुदेव का जो बड़ा भाई होता है वो तीनों मर जाते हैं। तीनों आराधक होते हैं, तीनों मर के आई थिंक 5वें देवलोक में जाते हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर विच देवलोक दे गो टू, बट ट्राइंग टू टेल यू द स्टोरी इज देयर आर लॉट ऑफ वेज टू लुक एट अशुचि भावना। यूज एनी भावना, बट करमबंध कम करो। इज दैट ओके? मोहनीय करम कंट्रोल आराम से होता है। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। थिंक अबाउट अशुचि भावना। आई वांट सम गुड एग्जांपल्स नेक्स्ट टाइम। लोग एग्जांपल्स नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब लोग नहीं सोच रहे हैं। प्लीज थिंक, व्हाई इज योर बॉडी सो गुड? आई वांट दिस क्वेश्चन। इट्स नॉट गुड। भगवान अपने केवल ज्ञान में देख के इसको शिट बोल रहे हैं, बेकार बोल रहे हैं। व्हाई आर यू कंसिडरिंग इट गुड? ठीक है, आई होप आप लोग इस पे काम करोगे एंड यू विल कम अप विद अमेजिंग वैराग्य, अमेजिंग करमबंध से आप बच जाओगे, मतलब बहुत सारे करमबंध से बच जाओगे, करमबंध कम होंगे आप लोगों के, वैराग्य में रहोगे, मोहनीय करम भी आपका कंट्रोल होगा। एंड आई होप आप सब लोग सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर लो। ठीक है, जय जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रणाम।